यस, गुड मॉर्निंग। मैं जीपी सिंह आज फिर आप लोगों के सामने हूं। कल जो हमने सीओ प्लान दिया था उसके बाद आज दूसरा दिन के सीओ प्लान के बाद एक नए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको डिसीजन लिया कि नहीं लिया मुझे पता नहीं। अगर आपने डिसीजन लिया है तो आपने 100% ज्वाइनिंग कर ली होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है और प्लस उस ज्वाइनिंग के साथ साथ अपने कुछ प्रोडक्ट घर के अंदर जरूर लेके आए होंगे। ज्यादातर होता क्या है कि लोग प्रोडक्ट परचेज करते नहीं है लेकिन ज्वाइनिंग कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए कि लोग एकदम से शायद डिसीजन नहीं लेते कि हमें प्रोडक्ट परचेज करना है, पहले वो सोचते हैं कि और थोड़ा सा समझा जाए इसको। तो ये अगर समझने की बात आती है तो समझा जा सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप 2-4 दिन 6 दिन लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंसेप्ट है क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जीवन इससे कनेक्टेड होता है। तो ये चीज आपके माइंड के अंदर एक कंसेप्ट होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ जरूर होना चाहिए। लेकिन फिर आपको कोई डिसीजन भी लेना चाहिए। ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको डिसीजन तुरंत लेना चाहिए और प्लस बड़े गौर से समझने की कोशिश करना चाहिए। ऊपरी तौर पे कभी नहीं समझना चाहिए। हम कुछ अपॉर्चुनिटी को, कुछ मौकों को बहुत लाइटली समझने की कोशिश करते हैं, फिर आई गई वाली बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत होता है। दूसरी एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप जब आप किसी प्लान को देखते हैं या आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, जैसे कल आपने नए व्यक्ति को प्लान के लिए इनवाइट किया था, उस व्यक्ति से आपको बात करनी चाहिए 24 घंटे के अंदर। मस्ट हो कि आप उससे एक बार 1-to-1 फिजिकली मीट भी करें। अगर वो पॉसिबल ना हो तो हमें उनसे जरूर बात करनी चाहिए। उनके और भी डाउट होंगे, मन के अंदर कंफ्यूजन होगी, वो हमें निकालना चाहिए। अगर वो कंफ्यूजन नहीं बता रहा है, हाँ ठीक है सोचूंगा, फिर भी वो कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि उसने बहुत लाइटली उस चीज को लिया है। और आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपको लाइट ले लिया, आप उसी के पीछे पड़े हुए हो। फिर तो ऐसी बात हो जाएगी, 4 दिन लगातार आप उसको कॉल कर देंगे तो व्यक्ति एटीट्यूड के अंदर आ जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि इसकी नैया मेरे ही थ्रू निकले वाली है। वो समझ जाएगा कि मुझे करना नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ा है, तो कभी करेगा नहीं। आप 24 घंटे के फॉलोअप के अंदर ही डिसाइड करिए कि मुझे इससे नेक्स्ट फॉलोअप करना है कि नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चनाइज कर रहा है और कुछ जानना चाहता है, इट्स वेरी गुड। आप उसे सेटिस्फाई कीजिए, आप उसे संतुष्ट कीजिए पूरी तरीके से, ताकि वो एक डिसीजन ले पाए। लेकिन वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो आपको अभी लाइट में लेके चल रहा है। चल ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे, मंडे को मिलूंगा, संडे को मिलूंगा। इन द सेंस वेरी क्लियर है कि वो व्यक्ति आपके उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है और हम उसी में फंसे रहते हैं। छोड़ देना चाहिए। कारण क्या है? लोगों की कमी नहीं है, हमारा काम होना चाहिए जो हम काम करते हैं, लेकिन हम गलती ये कर जाते हैं कि हम उस काम को ना करके उसी व्यक्ति के पीछे लगे रहते हैं और वहां हम डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। और ज्यादा वो इरिटेट हो जाता है तो कहता है कि मैडम मुझे बताइए आपके यहाँ कितने आ रहे हैं, ये है वो है, आपको कितना पैसा आ रहा है, सर आपको कितना पैसा आ रहा है। उससे हम और ज्यादा इरिटेट होते हैं। मिस्टेक कहाँ हो रही होती है? मिस्टेक वही होती है कि हम उस राइट प्रोस्पेक्ट को पकड़ ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते क्या ही चीज होना चाहिए। आइए अब चलते हैं आज के इस सेशन के अंदर, जिसमें आज टाइमिंग है हमारे पास कि काम करना क्या है, काम करना कैसे है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। सपोज आप में से कितने लोग हैं जो मेरा घर जानते हैं? मेरे ख्याल से 5%, लगभग लगभग सारे ही जानते हैं। 5% की कह रहा हूँ, जो आगरा के आसपास इर्द रहते हैं वो सभी जानते हैं। पर मान लीजिए एक बार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, 60 के करीब लोग बैठे हैं और 60 में से 59 लोग मेरा घर नहीं जानते। अब मैं आपसे कह दूं कि आपको मेरे घर पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे आप? कोई यंत्र तो है नहीं, कोई दिमाग में कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप ही मेरे पास पहुंच जाएंगे। फिर तो वही बात हो जाएगी, शाम का घर कहाँ है? राम के सामने। राम का कहाँ है? शाम के सामने। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ जाएं। लेकिन अगर मैं आपको बताता रहूं फोन के ऊपर से, आप यहाँ आइए, वहां जाइए, ऐसे जाइए, जैसे चेतन बोल रहे हैं, पूछ पूछ कर पूछोगे किससे? सर वो जीपी सिंह का घर कहाँ है? सर वो जीपी सिंह का घर कहाँ है? कंफ्यूज रहेंगे ना। हाँ, एक बार के लिए मैंने आपको एड्रेस दे दिया तो शायद आप पूछ सकते हैं कि कारगिल पेट्रोल पंप कहाँ है, और पश्चिमपुरी चौराहा कहाँ है, हनुमान मंदिर कहाँ है, और ये श्री राधे विहार कहाँ पे है, और सर का जो कोटी और 70 नंबर है वो कहाँ पे है। तो आप इस तरह से पहुंच सकते हैं। दूसरा गूगल मैप। अब गूगल मैप को कैसे यूज करेंगे? जब तक मैं आपको अपनी प्रेजेंट लोकेशन नहीं दूंगा आप कवर नहीं कर पाएंगे, आपको वक्त लगेगा उसके लिए। अगर मैंने आपको अपनी प्रेजेंट लोकेशन दे दी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, या आप मेरे संपर्क में आए तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैं आपसे कनेक्ट हूं, मुड़िए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा। या मैं आपको ऐसे कर दूं, ठीक है आप वहीं खड़े होइए, मैं आपके एक व्यक्ति को पिक कर रहा हूं, वो आपके साथ बैठ जाएगा और वो आपको लेके जाएगा। जब वो बैठ जाएगा व्यक्ति और वो आपको मेरे घर तक लेके आ जाएगा, तो आपके इसके प्रेशर को भी खत्म हो जाएगा।
मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उस मंजिल को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, हम सोचते हैं गूगल मैप, हम और भी एक्सपर्ट होते हैं, कॉल कर लेंगे, वहां पहुंच लेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर आप वहां किसी को भेज दीजिए, वहां से मुझे पिक कर लेगा, मेन सिटी से आपके घर तक के लिए आ जाएगा। मेन सिटी तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, सिकंदरा हुआ, कारगिल, पेट्रोल, कोई भी आ सकता है। वो एक मेन लोकेशन है, वहां से आपके घर तक के लिए मुझे कोई दिक्कत ना हो, आप किसी को भेज दीजिए। बच्चों को आप भेज सकते हैं, किसी पड़ोसी कोई है वहीं पे कोई बैठा है, उससे आप कह सकते हैं कि आप सर के घर तक पहुंचा दीजिए। वो मेरा एक कन्वेंस हो सकता है। इस बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। आपने ज्वाइनिंग का प्लान कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करते वक्त ही आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट एक ही चीज आता है जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पैसा बहुत अच्छा आता है। और जब मैंने क्लोजिंग की थी कल, मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ 10,000 से लेकर के 50,000 के पे आउट के लिए आप अगर अपने दिमाग से चलेंगे, गूगल मैप से चलेंगे, पूछ पूछ के चलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। जब आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे तो लोग आपको नेगेटिव इंपैक्ट भी देंगे। लोग आपसे बार बार पूछे बोलेंगे भी, वहां क्यों जाना है, वहां क्या है, प्रेस्टीज क्यों करनी है, वो तो हमने सब करके छोड़ दी। ये सब कुछ लोग आप आपस में ये चीजें रखेंगे। लेकिन अगर आपको एक व्यक्ति में उसी पॉइंट पे मिल जाए आपके पास, और वो कहे कि लाइए मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यही बोलता रहेगा, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, सामने घर है। इसी तरह है हमारी एक अपलाइन। आज अपलाइन डे भी है। सबसे पहले तो आप सबको अपलाइन डे की बहुत बहुत मुबारक। अपलाइन इक्वल टू अ लाइफ लाइन। इस वेस्टीज के अंदर एक अपलाइन एक ऐसी है जो स्टार्टिंग टू एंड आपके डेस्टिनेशन तक वो आपको पहुंचा सकती है। वो आपको रास्ता खुद बताएगी, आपको तो ब्लैंक होके ड्राइव करना है बस। इत्तेफाक ये होता है कि हम खुद उस ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं और अपलाइन हमारे पीछे भाग रही होती है। हम अपलाइन से जोर लगा रही होती है, बेटा चल चल, और बोल रहा होता नहीं मैं चलाना जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरे पास गूगल है, मेरे पास सब कुछ है। हम उस तरीके से चल रहे होते हैं। ये बहुत गलत चीज होती है, इसी कारण से बहुत नेगेटिविटी आती है। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ सिंपल वे के अंदर, एक नए व्यक्ति को, 5% वाले व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए। ये सबके लिए है, कोई अगर ब्रोंज भी है, कोई अगर सिल्वर भी है, कोई अगर गोल्ड भी है, स्टार भी है, डायमंड भी है, इवन मैं क्राउन भी हूं, और मुझे भी ये लागू होती है ये सारी चीजें जो आज मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम इस सेशन के हिसाब से जो सही रास्ता है और जो गलत रास्ता है, ये तय आपको करना है कि आप किस रास्ते पे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में सही रास्ते पे जा रहे हैं तो आपकी मंजिल 100% तय है। लेकिन अगर आप गलती से बाय डिफॉल्ट गलत रास्ते पे चल चुके हैं तो आपको यू टर्न करना होगा। कभी आपने देखा होगा जब आप गूगल से गलत रास्ते चल जाते हैं तो गूगल बार बार आपसे कहता है यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न बोलता रहता है कि 100 मीटर यू टर्न करो, 100 मीटर यू करो। लेकिन हम खमखत मुड़ते ही नहीं, हम सीधे चलते रहते हैं। तो आपको यू टर्न करना पड़ेगा अगर आप गलत रास्ते पे चल पड़े हैं तो। समझते हैं इसको कि इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के अंदर क्राउन जाने के लिए आपको सही रास्ता कौन सा चुनना है। सबसे पहले मेरे पास आने के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। आप किस कारण से मेरे पास आना चाहते हैं, आप इस वेस्टीज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कल मैंने आपको एक मॉड्यूल बताया था कि भाई ये तरीका है, यहाँ से ये पैसा आ सकता है। हो सकता है आप लोगों ने उसको ये सोच के ज्वाइन किया कि यहाँ से तो बहुत पैसा आएगा। आपने ये सोच के ज्वाइन किया कि यहाँ पे तो भाई मैं अपना टाइमिंग बड़ा कर दूं, यहाँ पे लोगों को बड़ा कर दूं, लोग ज्यादा हो जाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो मेरा मल्टीप्लाई पैसा हो जाएगा, तो मुझे बहुत पैसा आएगा। कारण कुछ भी हो सकता है। सही कारण क्या होना चाहिए जो आपको पकड़ के रखे। अब इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो शॉप्स चलाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, और हम सब वेस्टीज भी करते हैं। तीनों है कैटेगरी, जॉब वाली भी है, शॉप वाली भी है, दुकान चलाते हैं, और प्लस हम लोग वेस्टीज भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि वेस्टीज के अंदर हम बहुत जल्दी नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम थोड़े से चैलेंज के बाद एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, और जबकि शॉप में और किसी भी व्यवसाय के अंदर या ऑफिस में किसी काम के अंदर या जॉब के अंदर हम कभी नेगेटिव नहीं होते। तो नेगेटिव भी होते हैं तो हमारे दिमाग में रत्ती भर भी ये नहीं आता कि हम इसे छोड़ दें, लेकिन इसके अंदर आता है। मैं आपको एक हल्का सा एक और चीज बताता हूँ कि मैं अभी पिछले 3 दिन से डिक्लोज नहीं करना चाहता था, पर मैं हल्का सा बता दूं क्योंकि मेरे इस वाले टॉपिक से लिंक कर रहा है। मैं 3 दिन से एक फ्लैट ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। हालांकि सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, 2-3 मंजिला बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अब हाउस फंड से फ्लैट लेना है। मैंने प्लान कर लिया 3 दिन से कि मैं कार फंड ले चुका हूँ, ट्रेवल फंड में लेता हूँ, हाउस फंड मुझे आता है, तो क्यों ना मैं उससे एक हाउस ले लूँ। मैं 3 दिन से सर्च में लगा हूँ, और मेरे साथ मेरे कुछ लीडर्स हैं, वो लगातार मेरे साथ सर्चिंग में, हम देख रहे हैं, जाते हैं, बातचीत करते हैं।
एक व्यक्ति से हमारी बातचीत चल रही है जो फाइनल प्रोसेस में है, और वो व्यक्ति पिछले 4 दिन से लगातार मुझे कॉल कर रहा है। वो मुझे जहां बुलाऊंगा वहां आने के लिए तैयार है। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो पहले से मेरा वो वेलकम कर रहा होता है। मैं अगर 2 घंटा लेट हूं तो 10 बार वो फोन करता है, सर कहाँ, सर कहाँ, सर कहाँ। अभी फाइनल प्रोसेस है, फाइनली हाँ नहीं हुआ है, मैंने कोई पे आउट उसको दिया नहीं है। अभी मैं सर्च में हूँ, यानी कि हम पूरी तहकीकात में हैं। प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस देखेंगे, उसके बाद करेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं पिछले 3 दिन से गौरव नाम है उस व्यक्ति का, और पिछले 3 दिन से लगातार वो हम लोगों को फॉलो कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल मैं उसको फाइनली बोल दूं, गौरव आई एम सॉरी, आपका प्रोजेक्ट मुझे ठीक लगा, लेकिन मैं अभी इसको लेने की इच्छुक नहीं है। क्या जाएगा मेरा, क्या जाएगा मेरा, बस इतना ही तो बोलना है। क्या वो सर फोड़ लेगा, माथा फोड़ लेगा? 3 दिन जो उसने मेरे साथ काम किया, मेरे लिए 2-2 घंटे इंतजार करता रहा। मैं वहां गेट पे पहुंचा तो गेट पे मेरा वेट कर रहा था, और मुझे उसने जो बिल्डिंग दिखानी थी वो बिल्डिंग दिखाई। जो मेरे सवाल थे उन सवालों के आंसर दिए। मेरे साथ 2 घंटा उसने प्रॉपर एक्सपेंड किया। अपने जहां उसका फ्लैट था उस फ्लैट के अंदर भी लेके गया, सारी चीजें की उसने। और मैं कल उसको मना कर देता हूँ, क्या करेगा वो? मुझे बताइए प्लीज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये हमारा बिजनेस से बहुत ज्यादा लिंकअप में होता है केस। वो एक सेल्समैन है, उसको उसको अपना अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो मकान है, उसको सेल करना है, उसको वो फ्लैट सेल करने हैं। तो उसका काम है, उसको मेरे जैसे प्रोस्पेक्ट चाहिए। पहली बात तो समझ लीजिए, सामने वाला सेल्समैन जो मिस्टर गौरव है, ये 2 तरह के लोगों को पकड़ता है। एक लोग तो वो होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, चलो ठीक है यार फ्लैट पड़ रहे हैं, दिखाते हैं क्या रेट शीट है, पता कराते हैं, माहौल क्या चल रहा है, दिखाते हैं। और एक होता है जो परचेज के इन्वेस्टमेंट से जाता है, यार मुझे सेल करना है, मैं ढूंढ रहा हूं कुछ चीज। वो किस पे ज्यादा फोकस करता है? वो उस व्यक्ति पे ज्यादा फोकस करता है जो नीडी है, जो, ठीक है मैम, संता मैम कोई बात नहीं, ऑफ रखिए। जो नीडी है वो देखता है। वो सेल्समैन जो है मिस्टर गौरव, उसकी एक ही फोकस रहे, एक ही माइंडसेट होता है, मुझे ऐसे कस्टमर की तलाश है जो कस्टमर यहाँ सिर्फ घूमने के मकसद से नहीं आए हैं। वो कस्टमर की मुझे तलाश है जो यहाँ वाकई ही लेने का प्लान करना है, लेने नहीं आए हैं। मैं वहां लेने नहीं आया हूं, लेकिन अब मेरे अंदर प्लान आ गया है कि मुझे लेना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि मेरे को हाउस फंड आता है, मैं कुछ अचीवमेंट करना चाहता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। जब मुझे वेस्टीज से हाउस फंड आ रहा है तो क्यों ना मैं उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करूं। मेरा वो कारण बना, और उस कारण को उसने भली भांति जान लिया, परख लिया। वो 3 दिन से मेरा वेट पे, 3 दिन से मुझे फॉलो अप कर रहा है। उसने मुझे एक राइट पर्सन को पकड़ा, उसने बाकी किसी को नहीं पकड़ा। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो कारण लेके आ रहे हैं वहां पे, जो लेना चाहते हैं। वो बात अलग है वो कितना कन्विंस कर पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो वाकई में लेना चाहते हैं। विद फैमिली आ रहे हैं, फैमिली के साथ वो देख रहे हैं। कोई अगर सिंगल वैसे चलाया तो ज्यादा तवज्जो नहीं देते, फैमिली के साथ जाते हैं तो ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब अगर मैं कल उसको मना कर दूं तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। वो ऐसे ही मेरे जैसे और लोगों को तलाशना शुरू कर देगा। कोई वहां प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाएगा, उसके साथ लग पड़ेगा, जज करेगा कि कौन सा रियलिटी में चाहता है। हमारे साथ क्या होता है, हमने कल किसी व्यक्ति को यहाँ बिठाया और आज वो आपका फोन नहीं उठा रहा। आप सुबह से कोमा में हैं, आपको सुबह से समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या गलती थी। जीपी सिंह का प्लान तो बढ़िया था, सब कुछ तो बढ़िया था, उसने पूरा दिन सुना भी, यानी पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा वो बैठा भी, लेकिन आप सुबह से फोन नहीं उठा रहा। सुना ही तो है उसने। आप एक बार फिजिकली मिल सकते हो सकता है कहीं बिजी हो, एक बार कॉल कर सकते हो, कॉल भी पिक नहीं हो रहा तो नेक्स्ट। ये हमें करना चाहिए, ये हमने सीखा है सेल्समैन वाले लोगों से जो इस तरह के काम को करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीपी सिंह लेगा तो बहुत अच्छा, जीपी सिंह नहीं लेगा तो और भी अच्छा। क्योंकि जीपी सिंह जैसे बहुत लोग हैं, वहां अगर 50 100 अगर वहां फ्लैट्स बने हैं तो वो 100 के 100 बिकेंगे, भले जीपी सिंह ले चाहे जीपी सिंह नहीं ले। इस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ हमें यहाँ काम करना चाहिए। हम ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ काम नहीं करते। 4 व्यक्ति हमारा देख के चले जाते हैं, 4 व्यक्ति हमारे प्लान को देख लेते हैं, हमसे वो परचेज नहीं करते या हमारे साथ वो लिंकअप में नहीं आते, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली में जो बिजनेस की जो एक गलत रास्ता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। इसको और डीपली आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीद क्या, मैं 100% श्योर लेके चल रहा हूं कि ये सेशन हो सकता है 1.5 घंटा चला जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वीडियो किसी को भेजनी नहीं है, मुझे आप लोगों के पास वीडियो रखनी है। लेकिन इस 1.5 घंटे के सेशन के अंदर शायद आपको कुछ एक सही रास्ता मिल जाए, और आप में से जितने एक्टिव लीडर्स हैं जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से चाहते हैं, यानी कि उन्हें बड़ा अमाउंट चाहिए अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उनके लिए यहाँ आज बहुत कुछ मिल जाए। पहली बात तो कारण आपके पास होना चाहिए
कि आप किस कारण से इस बिजनेस को कर रहे हैं, प्लस आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनके कारण है जिन्हें आप लेके आएंगे। हम किसी अनवांटेड पर्सन को लेने के लिए नहीं है यहाँ पे। कोई अगर अचानक आ जाता है, परचेसिंग कर लेता है, तो वो आपके लिए एक बोनस है। तो ठीक है, आया 100 पीवी कर गया, अगले महीने से नहीं कर रहा। एक ही बात सोचो, बोनस था, आ गया, सही व्यक्ति तो आया नहीं मेरे पास। सही व्यक्ति तो आगे चल के आएगा, क्योंकि मुझे कौन सा व्यक्ति चाहिए जिसके कारण, जिसका मेरे जैसा कारण हो। मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश के अंदर हूँ। माइंड सेट कर लो, आपके 50 फ्लैट हैं और वो 50 फ्लैट आपके बिकेंगे, चाहे उसे आप लें चाहे ना लें, वो मेरे बिकने तय हैं। इसी तरह से माइंड सेट करो कि मुझे इस बिजनेस के अंदर अपने 6 लोगों को नेटवर्क के अंदर लेके आना है, और ऐसे 6 लोग मेरे नेटवर्क के अंदर आएंगे, भले ही इस वक्त कोई आए ना आए। माइंड सेट है, आएंगे, भले ही आज नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे जरूर। इसको और थोड़ा सा डीपली के जाता हूं। जिन्होंने आज ज्वाइनिंग कर ली, कल को देख के वो उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं। जो अभी यहाँ लोग काम कर रहे हैं अपने इस नेटवर्क के अंदर, जो अभी 5% पे है, 8% पे है, उनकी यहाँ से उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि आपको बताया गया कि यहाँ से 1 लाख रुपए आते हैं, ये जीपी सिंह इतना लेते हैं, तेजपाल जी इतना लेते हैं, ऋषा मैम इतना लेती है, अमित जी हैं, तान्या का भी चेक आया है, सचिन जी हैं, संतोष जी हैं, यहाँ से इतना पे आउट उठाते हैं, जॉन मरी साहब इतना पे आउट उठाते हैं, ललिता जी इतना पे आउट उठाती है। ये सारा कुछ जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये पैसा तो हमें भी आएगा, और आप ये सोच के उसको ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि आपका पहले दिन से एक्सपेक्टेशंस जिसे कहते हैं, उम्मीदें जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। जब आपकी उम्मीदें हाई हो जाती हैं और उस स्तर से आप काम नहीं कर पाते, तो आप नेगेटिव होना स्टार्ट कर जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे अगर मेरे को ही अगर आप लेके चल रहे हैं, तो आप मेरी पे आउट को तो देख रहे हैं कि सर का 1 लाख से ऊपर का आ रहा है, अच्छी बात है, हमें भी 1 लाख से ऊपर का चाहिए इस बिजनेस। लेकिन एक बार ये जरूर देखिए, जीपी सिंह ने अपने इस टर्नओवर के अंदर करा किया। आज मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। मैं 2 कॉलम बनाऊंगा जैसे मैंने कल बनाए थे रॉबर्ट क्यूसाकी की तरह, ए और बी। यहाँ पे मैं ए और बी का कॉलम बनाऊंगा, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। चेक आपको करना है कि आप सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे। मैं थोड़ा सा बोर्ड को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि सही रास्ता क्या हो सकता है और गलत रास्ता क्या हो सकता है। इसके लिए मैं बाकायदा 100% अपनी एक प्रॉपर तैयारी के साथ भी रहता हूँ। आज तक कोई ऐसा मेरा बिजनेस नहीं हुआ जिसमें मैंने कभी कोई तैयारी नहीं की। यानी कि मैंने कोई आपसे अगर टॉपिक लिया है तो मैं उसको तैयारी जरूर करके बैठता हूँ। आपको याद होगा, गौतम वाली साहब एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जीत पक्की होती है। इससे क्या मतलब है? जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जीत पक्की होती है। क्या आप इसको क्या मुहावरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डायलॉग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कुछ मुझे बताइए प्लीज। जिसकी जीत अच्छी, जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जीत पक्की होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? क्या क्या थॉट है? पॉजिटिव थॉट है? क्या आप मानते हैं कि ये सही है लाइन? मुझे अगर आप लिख के देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मुहावरा कह सकते हैं, सोच अच्छी है, सही है ये। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसकी जीत पक्की होती है। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है? चलो शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। जो लोग 5% पे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री आप मेरे साथ यहाँ रहिए। 1 घंटे के सेशन के बाद आप मेरे साथ हैं, आपको कुछ ऐसा नहीं लगने वाला है, आप कुछ बोर होने वाले नहीं है, आपको एक सही रास्ता मिलेगा। लेकिन जो लोग अब यहाँ आ चुके हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, क्या आपकी तैयारी बिल्कुल सही है? क्या आप अपनी अच्छी तैयारी के साथ बैठे? क्योंकि आपको जीत पक्की करनी है, ये आज आपको नक्की करना पड़ेगा। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कौन सी अच्छी होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, सबसे पहले तो समझ जाइए कि आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आज तक जिंदगी का कोई काम नहीं हुआ। आप अगर यहाँ बिना सीखे ही चल पड़े हैं तो आप इस जिंदगी में नहीं कर सकते। कईयों बार मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, कईयों बार मैंने ये चीज बोला है कि शुरुआत में ABCD भी लिखने के लिए किसी ने आपका हाथ पकड़ा था। शुरुआत में साइकिल भी चलाई थी तो पीछे पीछे किसी ने कैरियर पकड़ा था। शुरू शुरू में जब आप बच्चे थे, हम सब बच्चे जो थे, बेबी तो हैं, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, 6-6 1-1 साल के, तो हम जब पॉटी कर लेते तो माता जी हमें हमें पॉटी भी धुलाना सिखाती थी। हम सारे बच्चे ही तो हैं, हम एक परिवार से थे, इसलिए तो आज बोल पा रहा हूँ मैं। बताइए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। सब चीजें आपने सीखी हैं, उसके बाद आपने आगे चल के एक्सपीरियंस लिया है। जब आप पहली बार स्कूल के अंदर गए थे, मुझे बताओ 0.1% ऐसा कोई बच्चा होगा
जो पहले दिन स्कूल में गया होगा वो रोया नहीं होगा, या 1 महीना 1 हफ्ता स्कूल में रहा होगा तो रोया नहीं होगा, लेकिन सब जमीन में लेटे होंगे, पूरी लेट लेट के ना पूरी हालत अपनी खराब की होगी। क्या बोल के कि भाई साहब नहीं जाना, स्कूल में नहीं पढ़ना, और पेरेंट्स ने दिल पे पत्थर रख के छोड़ा होगा, कमबख्त तू आज रोएगा तो कल खुश रहेगा, वरना तू आज तेरे को हमने हंसा दिया तो पूरी जिंदगी रोने वाला है। तो हम जबरदस्ती करके उसको डालते थे ताकि वो वहाँ हैबिट में चला जाए और वहाँ एक्सपीरियंस ले जाए। और कोई बच्चा 2 या 4 दिन के बाद उस माहौल में ढल जाता है और वो एक्सपीरियंस होता चला जाता है। पहली बात तो साफ है कि आपको यहाँ सीखने के लिए जाना पड़ेगा। नितिन कह रहे हैं सर मैं पिटा था, मैं 100% कह रहा हूँ, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जहाँ पिटा ना हो। मैं खुद पिटा हूं तो मैं कह सकूं आप लोग नहीं पिटे, सब पिटे हैं, चप्पलों से, झाड़ू से, डंडों से। मैं तो साला वो होता नहीं, वो कपड़े पीटने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पिटना। मैं कपड़े पीटने वाले पिटने से खूब पिटा हूं, पता है। पहले एक बल्ला सा पिटना आता था हमारे पास, एक ऐसे बैट का डंडा होता था, ऊपर से बैट का शेप होती थी उसमें, माता जी ना उसी से कपड़े धुला करती थी शुरुआती तौर पे, जब हम छोटे हुआ करते थे। भाई साहब उसी से पढ़ते थे बन बनाते हुए। और नहीं है तो वो सीख वाली झाड़ू ना पीछे टेढ़ी करके वही पड़ती थी ताड़ करके। और नहीं तो जाने कितनी बार चप्पलें भीगी है मेरे ऊपर, मैं वहां बैठा हूँ दे चप्पल, ये क्या है, पड़ी है तभी तो हम सीखे। आकाश कह रहा है मैं स्कूल ही नहीं गया, बहुत बढ़िया। अब देखो पहले स्कूल में नहीं गए तो क्या हुआ, अब तो बैठे ना स्कूल में, तो इस बार तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठे हो। मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब मुझे मजा आएगा आप लोगों के साथ बात करने में, क्योंकि देखो हम आप यहाँ एज ए फैमिली मेंबर ही बैठे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं कैसे बैठने के लिए। पहली बात तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, राइट, माइंड सेट कर लीजिए, ये सही रास्ता बता रहा हूं आपको और ये गलत है। अगर आपने नहीं सीखा डायरेक्ट चल पड़े तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सीखने का मतलब क्या है, सीखने का मतलब है आपको प्लान आना चाहिए, सीखने का मतलब है आपको डेमो आना चाहिए, सीखने का मतलब है आपको इनवाइट करना आना चाहिए, और सीखने का मतलब है आपके पास किस तरह लोगों से बात करनी है, इनवाइट के साथ किस तरह से लोगों से बात करनी है, क्या करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये सीखने वाली ये स्किल होती है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। हम ये सीखते नहीं है, डायरेक्ट यहाँ काम कर रहे होते हैं, हमने प्लान का एक्सपीरियंस नहीं लिया, हम डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। तीसरी, ये पहली, ये दूसरी चीज, आपको यहाँ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको यहाँ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब एक सवाल आ रहा होगा एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे आप टाइम टेकिंग के साथ। जितने भी 5% के लोग हैं, 5 से 11% के लोग हैं जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, 5 to 11% के लोग, इन्हें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस वाले पीरियड में सीखने के लिए। ये टाइम टेकिंग पीरियड है, हम इस पीरियड में सबसे ज्यादा पागल हो जाते हैं। इस पीरियड में हम सीखने रहे होते हैं, यहाँ एक्शन मोड में होते हैं, और जब एक्शन मोड में होते हैं विदाउट सीखे तो यहाँ हमें नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा मिलता है। लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है, परचेज करते नहीं है, आते नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है सर अभी तक मैं 11% पे आ गया या आ गई और मेरी टीम में एक भी मेरे जैसा नहीं है। कारण पता है क्या है, हम इस पोर्शन में जा ही नहीं रहे, हम यहाँ चल रहे हैं गलत डायरेक्शन में, हम सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हमें प्लान देने की पड़ी है, हमें पीवी निकालने की पड़ी है, ले ले सामने वाला किसी तरह से। मजाक नहीं कह रहा हूँ, बी सीरियस कह रहा हूँ। पहली बार जब आप जाएंगे किसी को बिजनेस देने के लिए तो वो आपकी फेस वैल्यू पे सामान लेगा, अगर आपकी रेपुटेशन है तो। और अगर सपोज आपने अपनी फेस वैल्यू पे 1000 पीवी निकाल दिए तो अगले महीने वो 500 होने वाली है, क्योंकि फेस वैल्यू एक ही बार काम आती है, बार बार भी। और अगर आपने उसी तरह से फेस वैल्यू पे तीसरे महीने काम किया तो वो 100 पीवी होंगी, 900 निकल जाएंगी, ये मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू तीसरी बार में बिल्कुल जीरो हो जाएगी। चौथी बार में वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप फेस वैल्यू पे जा रहे हैं। ये बिजनेस कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं चलता। फेस वैल्यू पे वन टाइम अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन आप रेगुलर अचीवमेंट चाहते हैं तो आपको इस वाले पोर्शन से जाना पड़ेगा। आप सीखिए, 11% तक जितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं वो एक्सपीरियंस लीजिए। या नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, जब नेगेटिव आए अपलाइन की सबमिशन में चले जाओ, अपलाइन जो बताए वो कर जाओ। क्या माइंड में सेट रखो कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। आप कोई भी बड़ा काम करने जाओ, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाओ, वो आपसे कहता है आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आइए। क्यों कहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आइए? आपको 10,000 की नौकरी देने जा रहा है। मैं अपने किसी मित्र की एक जॉब लगवा रहा था आज से 1-1.5 साल पहले, लॉकडाउन के वक्त की बात है ये। और मैंने उससे पूछा कि अगर मैं उस बच्चे की नौकरी लगवाऊं तो कितना पैसा आप देंगे?
तो उसने कहा कि सर पेमेंट तो हम देंगे 8,000, 8,000, 6 से 8,000 रुपये देंगे और उसे हम 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे 10 से 12,000 कर सकते हैं 3 महीने के उसके एक्सपीरियंस के बाद। अगर उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो हम उसे 10 से 12,000 दे सकते हैं। दोनों ही बात कर दी उसने। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो 10 से 12,000 दे देंगे, या पहले उसे एज ए फ्रेशर हम लेंगे यहाँ पे 6,000 की पे आउट देंगे, उसे 3 महीने का ट्रेनिंग देंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, 3 महीने का उसको एक्सपीरियंस मिल गया, अगर हमें लगा कि वो 12 के लायक है तो हम उसे 12,000 देंगे। 6 से 8 से 10 से 12,000 कमाने के लिए भी लोग पहले एक्सपीरियंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपकी जॉब लगती है। यहाँ क्या है साहब, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस सीधा धकापेल जाना है और दे प्लान दे प्लान दे प्लान और रिजल्ट क्या आना है, जीरो। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जो आज तक चलती आ रही है। हम टाइम टेकिंग करना पसंद नहीं करते, हम अपने आप को विजुअलाइज करना पसंद नहीं करते। अब इसके लिए तीसरी चीज करना क्या है आपको, हो सकता है आप बार बार मेरे से एक ही बात बोले, क्या सर सुबह से शाम एक ही चीज, एक ही बात करते हो और कुछ तो करते नहीं हो, मुझे कुछ मिल नहीं रहा साफ करने के लिए तो मैं कुछ भी उठा लेता हूँ। क्या सर क्या बात करते हो, वही बात करते हो, लेकिन सही रास्ता, राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 10 कोर स्टेप। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे टीम के अंदर परचेज नहीं हो रही, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जो लिस्ट नहीं बनती, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्टेक्ट इनवाइट सही नहीं हो रहा है, या मैं जब किसी को कॉल करता हूँ तो उसके बाद कुछ होता ही नहीं है, लोग मेरे सुनते नहीं है, फोन पिक नहीं करते हैं, ऐसी भी कंडीशन आ रही होगी। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि समय पास तो टाइम ही नहीं है, कभी दोबारा मिलूंगा तो बताऊंगा। कितने लोग हैं जो मीटिंग में नहीं आते, काउंसलिंग नहीं होती जिनसे, या जो इस मीटिंग में अटेंड करना भी पसंद नहीं करते, ज्वाइंट हैं, परचेज भी कर रहे हैं लेकिन मीटिंग में आज तक नहीं बैठे। कितने लोगों को आपने ऑडियो भेजी होगी ग्रुप के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर, जाने कहाँ कहाँ, और आज तक उस व्यक्ति ने कभी वो ऑडियो नहीं सुनी होगी। कितने लोग हैं, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम इसके अलावा। लोग काम नहीं करते, मैं अकेला ही कब तक भागता रहूं, मैं कब तक पागल रहूं इन चीजों को लेके। यही तो सारी चैलेंजेस है हम लोगों के पास। मेरा पिछले महीने का बिजनेस जो था कम से कम 1000 पीवी था और इस महीने तो 200 भी नहीं है, आज 10 तारीख हो गई। मुझे क्या करना चाहिए सर, एक ही सिस्टम है। क्या आप 100% 10 को स्टेप को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप 100% 10 को स्टेप को फॉलो कर रहे हैं? चेक योर सेल्फ, अपने दिल से पूछो। जो भी लीडर है जिसको बोल रहा है मेरे को चैलेंज आ रहा है, तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, आप चेक करो क्या हम 10 को स्टेप को दिल से फॉलो कर रहे हैं। अगर आंसर आता है यस, तो फिर मैं आगे आपको और भी चीजें बताऊंगा, और अगर आंसर आता है नो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नो कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते यहाँ पे सफलता। वेस्टीज विनिंग टीम एक ही चीज कहती है कि आपको 10 को स्टेप 10 को स्टेप 10 को स्टेप करना पड़ेगा। जो व्यक्ति नए हैं 5% है, उनको इन 10 को स्टेप को रटना पड़ेगा। 10 को स्टेप आपको समझने पड़ेंगे, 10 कोर स्टेप की आपको चीजें जाननी पड़ेंगी कि ये 10 कोर स्टेप से मिलने क्या वाला है। मेरे ख्याल से 10 कोर स्टेप के 10 कदम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, रोजाना करना स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है मैं आपसे कहूंगा कि कॉलम बना दो, तो आप क्या करोगे, कॉलम बना दोगे 10 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने कहा आपने कॉलम बना दिए, आज ही बनेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने कह दिया ना कॉलम बना दो। पहला क्या है, डिफाइन योर ड्रीम, आपको ड्रीम अपना डिफाइन करना है, क्यों करना चाह रहे हो यहाँ पे। दूसरा क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज। सब बोलते हैं सर हम प्रोडक्ट यूज ना करें तो चलेगा क्या, हम 30 रुपए का ही प्रोडक्ट यूज कर लें। हम अगर अभी 30 पॉइंट का ही प्रोडक्ट यूज कर लें, अभी इसी के काम चला लें, पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे कैटेगरी के अंदर काम करेंगे तो आप 100% प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकते। 1000 रुपए के अंदर 4 प्रोडक्ट आते हैं और सिस्टम कहता है 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यानी कि आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है और वो प्रोडक्ट अगर वेस्टीज में मिलता है तो आपको वो यूज करना चाहिए। कारण क्या है, ये आपको चाहिए, ये ड्रीम आपको चाहिए। हमें ड्रीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज करने से कतराते हैं। कारण क्या है कि हमारे दिमाग में एक ही कंसेप्ट रहता है, अभी इसके लिए पैसे नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता, चाहिए ये जो जिंदगी में नहीं आ रहा, और करना इससे है लेकिन ये हो नहीं रहा। कल को 10 लग गए तो डॉक्टर के पास जाओगे, कल को टाइफाइड हो गया तो जाओगे,
कल को अगर गिर पड़े, चोट लग गई, हॉस्पिटलाइज हो गए और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा कुछ हो जाए तो 1 लाख रुपए भी निकल के आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी पे बात चले आती है। घर में अगर कोई बात आ जाए, दुविधा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हमारे पास तुरंत पैसा आ जाता है। लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए ये 100% प्रोडक्ट यूज हमसे नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो चैलेंज मैंने बताए थे वो आएंगे और 36 बार आएंगे, आप उसे रोक नहीं सकते। जितने कम लोग हैं जो यहाँ पैसा बनाते हैं, वो ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, इन्हें कभी चैलेंज नहीं आते। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का। आज मैं बहुत तीखी बात भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लीडरशिप से बात कर रहा हूँ। आज 5% भी मेरे लीडर है, एक डायमंड भी मेरे लीडर है, क्योंकि डायमंड 5% डायमंड तक सब बैठे हैं। मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ पैसा बनाता है, या जिसके अंदर से मैंने आज तक नेगेटिव भाव नहीं सुने, वो 100% प्रोडक्ट यूज करता है। ये मैंने महसूस किया है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, उनका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझसे नेगेटिव इम्पैक्ट शेयर नहीं किया। वो हमेशा मुझसे कहते हैं, सर आज नहीं हो रहा तो इस बार जरूर हो जाएगा। कारण क्या? 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इसको करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये करना चाहते हैं। बुक सीडी मीटिंग, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ 10 को स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। मैं ये आपको भेज भी सकता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, कुछ हो तो डाल दूंगा, एबीसीडी तो रहेंगे, लेकिन हम ये करते नहीं है। हमारी दिक्कत ये है, तभी हमारे चैलेंज सबसे ज्यादा होते हैं। बुक सीडी मीटिंग करनी पड़ेगी। हमारे कई ऐसे लीडर हैं जो मीटिंग में आना चाहते नहीं है, सीडी भाई से सुनी नहीं। बुक तो खैर पढ़ता नहीं कोई, बुक तो बात ही छोड़ दो, नींद आती है सबको। ना मीटिंग अटेंड करते हैं, ना कोई सीडी सुनना पसंद करता है, ना ऑडियो सुनना पसंद करता है, लेकिन चाहिए ड्रीम। ड्रीम एक्सेस सुनी थी क्या? हाँ सर सुनी तो थी, क्या था उसमें? थोड़ा याद दिलाओ सर। अच्छा सर, मेरे नीचे ना टीम नहीं बन रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे यहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ, एक काम करो, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो दिस, आपने सुनी क्या? अरे सर वो तो नहीं सुनी। जब ये सुनोगे नहीं तो ये आएगा कहाँ से? हम ये सुनना नहीं चाहते। थिंक फंडामेंटल, ग्रो रिच, ड्रीम एक्सरसाइज, 3 स्टेप टू क्राउन, 15 पॉइंट्स ऑफ लीडरशिप और 13 एसेंशियल। ये 4 5 ऑडियो हैं, जिसे मैंने घोंट घोंट के अपने ब्लड के अंदर डाल दिया है। मैं इन 5 ऑडियो को जिंदगी में कभी नहीं भूलता, इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस बिजनेस को लेके जा रहा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों की अपलाइन होने के नाते आपको बार बार ये सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो 5 ऑडियोज हैं, ये पूरा बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस है। और ये 5 ऑडियो हमें याद नहीं है। जिनको याद है, जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो ग्रोथ में है। आज चेक करना अपने आप को, आज मुझे लिख के देना बाद में, सर आप सही कह रहे थे, ये 5 ऑडियो मेरे दिमाग के अंदर है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, मैं ग्रोथ में हूँ। सर मेरा तो ग्रोथ हो ही नहीं रहा। मैं एक ही बात पूछूंगा, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा तो क्या आप इसको यूज कर रहे हो? अगर आप कहते हो कि नहीं सर यूज नहीं कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? करना पड़ेगा ना। जिस चीज से मुझे ग्रोथ आ रही है, मैं वही तो बात बोलूंगा ना आपको, कोई गलत थोड़ी बोलूंगा। भाई वो सीढ़ी सुननी पड़ेगी। कारण क्या है? 23 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा। मैंने क्या कहा था पहली बार में? लिख दिया था एक्सपीरियंस। 5 से 11% आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए। अगर आप 5 से 11% एक्सपीरियंस लेके यहां तक चलने के लिए तैयार हैं, तो एक 23 साल के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति ने आपको ये 5 ऑडियो आपके सामने रख दिए। इन 5 ऑडियो को आपको इस तरह से घोंटना पड़ेगा, जिस तरह से एक मूवी थी आमिर खान और माधुरी दीक्षित की, और उसके अंदर जो उसका बाप था माधुरी दीक्षित का, अनुपम खेर, वो कहता है कि तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो बोला कैसे रखेगी? उसकी वो क्या बोलते हैं, उसकी फोटो को जला के पी जाती है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद मैं हीरो गलत बोल रहा हूँ, हीरोइन गलत बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कौन सी मूवी है। लेकिन मैं कभी देख रहा था, मुझे याद आया कि वो क्या, वो उस फोटो को रख रही होती है, तो उसको देख लेता है, वो फोटो को जलाता है, वो फेंक देता है आग के अंदर, वो फोटो की राख को उठाती है, पानी के अंदर लेके पी जाती है। बोलती है, अब निकालो इस फोटो को। अब मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है, मुझे एक सीन याद आ गया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। थी ये कंफर्म है, माधुरी दीक्षित थी उसमें। अब एक चीज बताओ, क्या डेडिकेशन था, क्या फोकस था, क्या लगाव था, दिल से टचमेंट था, पेनफुल ड्रीम था। तो उसने कह दिया, तेजाब, पवन मिश्रा जी कह रहे हैं, वर्षा जी कह रहे हैं दिल, हमें नहीं मालूम, तुम दोनों लड़ लो आपस में, ये तेजाब थी कि दिल थी। मुझे नहीं पता, मेरा बताने का मकसद था, मैंने पूरा कर दिया, आप लोग देखते रहो क्या है। मकसद साफ है,
कि कितना डेडिकेशन था। नारायण साहब कह रहे हैं दिल, तो चलो मान लेते हैं दिल थी, बढ़िया है, 2 लोग बोल गए इसलिए। किस तरह से माधुरी दीक्षित ने वो जो फोटो थी उसको अपने अंदर राख को ही पी गई हो, और उसने कहा कि अब निकालो मुझे, कैसे बाहर निकाल सकते हो इस व्यक्ति को। उसी तरह से इन 5 ऑडियो को ना हमने अंदर घोंट लिया है। अब अगर मुझसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि सर मेरे को ये नहीं हो रहा है, मैं बोलता हूँ ये सीढ़ी, सर मेरी टीम के अंदर 4 लोग हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे, सर वो मेरे से उल्टी सीधी बात करते हैं, या वो मेरी बात नहीं मानते हैं, या अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो मैं उससे बोलता हूँ 15 पॉइंट्स ऑफ लीडरशिप सुना दे। पी ना अंदर, तो इसलिए चीजें निकलती हैं बाहर। पी है तो बाहर निकलती हैं, हम पिएंगे तो बाहर कहां से निकलेंगे। क्लियर है। नंबर चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्या पार्ट है? नंबर 4। बहुत जल्दी जल्दी लूंगा, ये 3-4 ही पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। नंबर 4 क्या है 10 कोर्स का? ये डायरेक्टर अब मत बताएं, 5% टू डायरेक्टर बताएं। चौथा क्या है? अरे लिखो, नकल मारो, कुछ बताओ मुझे, मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे तो याद है सब। कुछ लिस्ट विस्ट सुनी है? लिस्ट भी होती है, मेक अ लिस्ट। उसके बाद जैसे आपने लिस्ट बना दी, उनको कांटेक्ट करना, कांटेक्ट कर लिया तो उनको प्लान शो करना, जो मैंने कल किया था। प्लान शो कर लिया तो उनको गेट स्टार्ट करना, यानी कि उसको फॉलोअप में लेके जाके उनको स्टार्ट कराना। जब गेट स्टार्ट हो गया तो काउंसलिंग करना। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट अगेन। ये एक अलग कंसेप्ट है लिस्ट बनाने से लेकर के स्टार्ट करने तक का, और ये एक अलग कंसेप्ट है काउंसलिंग से लेकर के यहाँ तक का। 9th पोजीशन अकाउंटेबल होना, आपको अकाउंटेबल होना चाहिए। और 10th पोजीशन लर्निंग, टीचिंग एंड डुप्लीकेबल। मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, आप इसको डुप्लीकेट करेंगे। इन सारे 10 में से हर एक की अपनी एक अहमियत है, हर एक पॉइंट की अपनी एक अहमियत है। हर काम आप इसमें कर सकते हो, इसमें आप एक काम ढीला नहीं कर सकते। पहिए के अंदर जितने, ट्रक वाला पहिया देखा है आपने? ट्रक वाले पहिए के अंदर 10 बोल्ट होते हैं, टक 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 लगे होते हैं, गिनना कभी। उसमें से अगर आपने एक पहिए में लूज कर दिया ना, तो ट्रक के पहिए का निकलने के चांस हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें से अगर आपने एक का नट ढीला कर दिया ना, तो ये बिजनेस आपको दुविधा में डाल देता है। ये 10 के 10 पॉइंट आपके पास जमे हुए होने चाहिए। सही खिलाड़ी वो जो जमा हुआ काम करे, जो लगन के साथ इन 10 के अंदर से एक्सपीरियंस ले और इनको सीखे, इनके साथ एक एक्सपीरियंस गेन करे। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 10 पॉइंट को लेके। यार मेरा इन हर चीज के लिए क्या एक्सपीरियंस है? मैंने सीडी सुनता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। मैं अगर एक लिस्ट बना रहा हूं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। यार जब मैंने लिस्ट बनानी स्टार्ट की ना, तो मुझे मेरे दुश्मन भी नजर आए। फिर मैंने सोचा इन्हें लूं क्या कि नहीं लूं। मैंने कमकत ले ले, मुझे पता है नहीं आएगा, टेस्ट तो हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस ले लेंगे कि दुश्मन के साथ भी जब कोई बिजनेस प्लान बताओ तो रिएक्शन क्या होता है। दिस इज द टेस्टिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा किसी वकील को या किसी भी डॉक्टर को, वो कभी नहीं कहता कि मैं जॉब कर रहा हूँ। बताओ मुझे कोई वकील और कोई डॉक्टर क्या कहता है? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी कहता है मैं प्रैक्टिस में। उन्हें पता है कि मेरे को रोज एक नई चीज करनी है, मुझे रोज एक नया केस लेना है, तो मुझे उसको प्रैक्टिस में जाना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप कोई जॉब थोड़ी कर रहे हैं, आपको रोज एक नए व्यक्ति से मिलना है, तो आप भी तो प्रैक्टिस प्रोसेस में ही तो है। हम उसी चीज को बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस लेना है, आप ये चीज नहीं लेते हैं, इसलिए गाड़ी फंस जाती है। इनमें से ये जो 4 काम हैं, यही 4 काम कहलाए जाते हैं 4 बेसिक्स। ये 4 काम करने ही होते हैं ग्राउंड के ऊपर। ये बाकी काम तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये 4 काम आपको ग्राउंड पे ऊपर करने होते हैं। प्रोडक्ट को यूज करना, कॉन्टेक्ट को इनवाइट करना, मेक अ लिस्ट, कॉन्टेक्ट, इनवाइट, शो द प्लान, और उसको फिर फॉलोअप करके स्टार्ट कर देना। ये 4 काम है जो आपके 4 बेसिस कहलाए जाते हैं। ये भी आपके रोज होने चाहिए। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये काम रोज कर रहे हैं? पार्ट नंबर 4 है ये। एक्सपीरियंस, तीसरा 10 को स्टेप, चौथा 4 बेसिक्स। क्या आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? यस और नो? मुझे नहीं पता, मैं जो बोलता जा रहा हूं ना उसे आप लिखते जाइए। आज अपने मार्क्स खुद दीजिए, आप खुद आज अपने टीचर हैं। जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसमें लिखिए आगे नो, यस, नो, यस। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आपका है, आपके हाथ में जाने वाला है। ये बिजनेस किसी को दिखाने वाला नहीं है। कोई भी आपकी अपलाइन आपका बॉस नहीं है, वो अपलाइन आपका साथी है। वो ऊपर जाना चाहता है और आपको साथ लेके जाना चाहता है। आप साथ नहीं जाएंगे तो फिर भी ऊपर जाएगा। मैं वो कल फ्लैट नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी वो फ्लैट बिकेगा। पॉइंट नोट करना, मैं कल फ्लैट नहीं लूंगा,
गौरव फिर भी उस फ्लैट को बेचेगा। इसका मतलब साफ है कि जो लोग बिजनेस को करते हैं इस तरीके से, तो वो तो क्राउन जाएंगे, वो अपनी इनकम पाएंगे, वो अपने ड्रीम पूरे करेंगे। जो ये नहीं करेगा वो नहीं करेंगे। आप नो लिखेंगे तो आपको सही रहेगा, आप यस लिखेंगे तो आपको और भी सही रहेगा। चेक करना है आपको कि आप इससे चाहते क्या हैं, और उस चाहत को पूरा करने के लिए आप यस कर रहे हैं कि नो कर रहे हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ कोर। ये मैं आ गया 11% से लेकर के ऊपर तक के लिए, मैं आज सारों को कवर करके चल रहा हूं। अब मैं आ गया हूं वैल्यू ऑफ कोर को लेके। कितने लोग हैं जो वैल्यू ऑफ कोर की परिभाषा को जानते हैं या वैल्यू ऑफ कोर को समझते हैं? जितने भी लीडर्स, आप समझ लीजिए सारे के सारे, मैं आज सबको बोल रहा हूँ 5% से लेकर के डायमंड तक के लोगों को, अगर आप इस सेशन के हिसाब से चल गए तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं चले तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कदम कदम पे आपको रुकावटें आएंगी, आप कदम कदम पे हिलेंगे, कदम कदम पे आप गिरेंगे। आप अपलाइन के साथ उठेंगे और अपलाइन के साथ ही धप से गिर पाएंगे। अपलाइन आपको उठाएगी और थोड़ा सा आगे चलेगी, तब से फिर नीचे, फिर अपलाइन पीछे देखेगी, अरे तुम गिर गए, फिर वो तुम्हें उठा के ऊपर खड़ा करेगी, चलो दौड़ो, अच्छा ठीक है सर। जैसे उसने हाथ छोड़ा, आप धप से फिर नीचे। ये हर बार होने वाला होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्टर चले गए और आप इस सिस्टम पे नहीं है तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आप फिर गिरेंगे। आप सिल्वर पे हैं, इस सिस्टम पे नहीं है तो आप फिर गिरेंगे। आप गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, इवन क्राउन भी है, इस सिस्टम पे नहीं है तो वो गिरेगा। मैं बता देता हूं, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने कितने लोगों को तो पता ही है। अप्रैल के महीने में हम कोरोना पीरियड में थे, अप्रैल के महीने में हम कोरोना पीरियड में थे, ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, रुचि मैम भी थी, बच्चे हमने भेज दिए थे, हम दोनों ही मेडिसिन वगैरह सब ले रहे थे और प्लस हम जूम मीटिंग कर रहे थे। घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता था, आप भी शायद कोई नहीं निकल सकते थे। ऐसी पोजीशन में मैं आपसे कैसे कह दूं कि बिजनेस करो? जो चीज घर में रखी हुई थी ना उसी से काम चल रहा था। क्योंकि एक मशीन आती थी, उसने हमने मशीन ली थी ऑक्सीजन थर्मोमीटर, वो उंगली डालते ना अंदर पक करके, उंगली डालो और फिर उसमें देखो कितना ऑक्सीजन है। और एक ही दिमाग में रहता था 90 से नीचे ना चली जाए, और 90 से नीचे गई तो बेटा 20,000 पर डे का चंपत लगेगा। तो हम उसी में फोकस करते ना चले जाए। वो पता कितनी खरीदी भाई साहब, 2200 रुपए की मशीन खरीदी थी मैंने वो, और वो 500 रुपए नहीं, कोई नहीं पूछता उसको। आज की तारीख में जाओ लेने के लिए ऑक्सीजन मीटर दे दो, वो ऊपर नीचे देखेगा ऑक्सीजन मीटर चाहिए। और जब मैं उसको लेने गया था तो भाई साहब उस मेडिकल स्टोर के ऊपर इतनी लाइन लगी हुई थी, और उसने एक डिब्बा खोल के रखा हुआ था गत्ते का बहुत बड़ा, और उसमें से दे दनादन देने में लगा हुआ था, पैसा फेंक ले पैसा फेंक। हम उसको बोलते थे 2200 की देना पड़ेगा क्या? बोलता था हटाओ आगे नेक्स्ट, हटाओ नेक्स्ट। तब तो ये चल रहा था, नेगोशिएशन तो भूल जाओ, देना पड़ेगा, 2500 मांगे तब भी देना पड़ेगा। लोगों ने 3-3 हजार में भी खरीदी हो, डिब्बे के डिब्बे वो बांटने में लगा हुआ था, और हर एक कोई उसमें उंगली डालता था। मैंने तो खूब डाली है। वो अप्रैल का महीना में उंगली डालता रहा उसके अंदर, मैं नहीं डालता तो रुचि मैडम पीछे पड़ जाती थी, उंगली डालो इसके अंदर। मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, काम भी कर रहा हूँ, तो एकदम से 15 मिनट आएगी और पक से उंगली डाल देगी, हाँ अभी 95 है ठीक है। वो कम वक्त पिछले 3 महीने से ना ड्रॉ के अंदर पड़ी हुई है, आज तक उंगली नहीं डाली उसकी। उस कंडीशन में हम कैसे कह दें कि बिजनेस कैसे चलेगा? लेकिन उसके बाद भी हमारा बिजनेस उठता चला गया, और आज जुलाई के अंदर भी बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। कारण क्या है? मैं इस वैल्यू ऑफ कोर के ऊपर काम किया, मैं इस सिस्टम के ऊपर काम किया, इसीलिए मेरा बिजनेस अगर ऐसे भी गया तो मैंने ऐसे उठा दिया। जो वैल्यू ऑफ कोर पे काम नहीं करता, जो 10 कोर स्टेप 4 बेसिक्स पे काम नहीं करता, तो वो ऐसे जाता है और फिर दोबारा उठने में उसको दिक्कत हो जाती है। मैं जितनी तेजी से नीचे आया, मैं उतनी तेजी से वापस ऊपर गया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ कोर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने सुना होगा, आपसे बहुत लोग ही बोलते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। ये प्रूवन है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है कि हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है। कारण क्या है कि हमारे जो अपलायंस हैं उनको इस तरह की एजुकेशन दी गई है कि डाउनलाइन को कभी डाउनग्रेड होने ही नहीं देते। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जा रहा है। हम पिछले 1.25 साल से लगातार जूम के ऊपर है। इसका रिजल्ट भी ये है कि अपनी टीम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपैरिजन टू अदर टीम्स। हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कैटेगरीज है जो यहाँ पैसा बना रही है। 1,000 से लेकर के 500 रुपए से लेकर के 70-80 हजार रुपए तक का लोग पैसा बना रहे हैं। नंबर ऑफ कैटेगरीज जो पैसा बना रहे हैं, यानी कि हमने उस चीजों को तोड़ दिया है जो कहते हैं कि यहाँ 2-4 लोगों को ही पैसा आता है। यहाँ बहुत लोगों को पैसा आ रहा है, लेकिन जिन लोगों को पैसा आ रहा है
वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। और जिनको भी पैसा नहीं आ रहा है वो अभी यहाँ नो वाली कैटेगरी के अंदर चल रहे हैं। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको यहाँ हाँ करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा वैल्यू कोर का क्या है। वैल्यू कोर का मतलब सिंपल सा है, अब आपको 125 सेल्फ पीवी करनी है। मुझे अभी हो गया है तकरीबन 1 साल। पिछले 1 साल से मैं लगातार 200 प्लस की पीवी करता हूँ। मैंने कल एक वो भी बनाया था, अपना एक पोस्टर बनाया था आई एम कोर करके। उसमें मैंने अपनी और रुचि मैम की फोटो डाली और उसमें अपना कुछ स्टिकर डाला था और प्लस एक कोर की कुछ अपना जो मेरा जो ऐप के जो निकलते हैं ना, हम देखते हैं ना कितना माई नेटवर्क वगैरह, वो सब मैंने डाली थी। तो प्रिंसिपल सर ने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं सर ये मत डालो, इससे रिजल्ट ये आएगा कि आप तो चलो ठीक है लेकिन फिर डाउनलाइन भी डालने लग जाएगी तो उसके अंदर से कुछ चीज़ें मिस करनी होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं। वो अगर कुछ लोग नहीं छुपाएंगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा डाउनग्रेड टू डाउनवर्ड के अंदर। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने डाल दिया और वो उसमें वो अपना लास्ट लेवल या अपनी कोई प्रेजेंट में कितना वॉल्यूम चल रहा है वो हटाना भूल गया, तो उसके नीचे वाला क्या सोचेगा, ओ पिछले महीने नॉन क्वालिफाई था, ये कर तो ये 150 पे भी है। तो ये गलत इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये डुप्लीकेट होगा तो गलत होगा, आप वो चीज में डालिए। आप अपनी परचेज जैसे आप करते हैं तो उस टाइम कर लीजिए। मेरे कारण मेरा रहता है कि मैं 2 तारीख को अपनी परचेज कर लेता हूँ, तो मैं अपनी 200 पीवी प्लस करके ही चलता हूँ। 150 पीवी अब कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 150 पीवी करना बहुत आसान है। और 150 पीवी करने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एज ए यूजर में जितना सामान यूज करते हैं वो करिए, और प्लस आप कितने लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और 200 से लेकर के 500 रुपीज आप उनको देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कहीं बैठ गया हूँ तो 200 से 500 दे के ही हटूंगा। ये कम वक्त गौरव जी जो है ना, जो मेरे साथ 3 दिन से लगे हुए हैं, ये मुझे ना कहते हैं ना कि वो मेरे को फ्लैट दिलवा के मानेंगे। अभी भी मैं देख रहा था उनका मैसेज आ रहा था, अभी जो मीटिंग चल रही है एक आ रहा था नोटिफिकेशन के अंदर, गौरव जी लिखा हुआ आ रहा था मैसेज, इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ है, देखूंगा क्या लिख रहे हैं वो। यानी कि वो प्लान कर चुके हैं कि जीपी सिंह लेने के मूड में है और मुझे इनको देना है। वो हर नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। आइए सर दोबारा बैठेंगे, दोबारा समझेंगे, ये वो कुछ लिख रहे हैं कि कल सुबह आइए 10 बजे, मैं आपसे दोबारा बात करना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख रहे थे, मैं पढ़ रहा था अभी। तो यानी कि जब आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो आप एक ही, अच्छा यस पवन मिश्रा जी ज्वाइन होंगे, इसी को बता दूं, गौरव जी जो हैं वो वेस्टीज को कल ज्वाइन कर रहे हैं। और उन्होंने जब गाड़ी देखी तो गाड़ी के अंदर से देखते देखी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने भी छेड़ दी। तो जब उन्होंने मेरी गाड़ी देखी उस पर लिखा था वेस्टीज, तो मेरे से कहते हैं अरे आप वेस्टीज से हो। मैंने कहा हाँ सर वेस्टीज से हो। अरे सोनू शर्मा साहब वाली टीम से हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सोनू शर्मा साहब वाली टीम से है। तो सोनू शर्मा से मेरी मुलाकात हो सकती है क्या? मैंने बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, सोनू शर्मा के साथ तो हमारा रोज का उठना बैठना है। अब मुझे बोलने में क्या जा रहा है? मैंने कसम से सीधा यही बोला, सोनू शर्मा साहब के साथ तो है तो नहीं हो मीटिंग में, तो घर नहीं होंगे यार। पता चला बर्बाद हो तुम मेरे को। तो मैंने उनसे कहा क्लियर कट, मेरे साथ सचिन जी थे जो हमारे स्टार डायरेक्टर है, वो भी थे, हम दोनों ही वहां पे थे। तो मैंने कहा आप सर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और सोनू शर्मा साहब तो हमारे खास व्यक्ति हैं, वेस्टीज हमारे साथ करते हैं, रोज का उठना बैठना है हमारा, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं मिल सकते? आपने तो खूब बड़ी बड़ी सुनी है उनकी, हम आपको मिलवा देंगे। लेकिन मुझे एक सिर्फ इतना बता दीजिए सर, जो आपका गणपति अपार्टमेंट है वो, मैंने कहा गणपति अपार्टमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा नाम है, उसका जो बॉस है उससे मैं मिल सकता हूँ क्या? मैं डायरेक्ट जाऊं कि मुझे गणपति के बॉस से मिलना है, मिल सकता हूँ क्या? बोला नहीं, लेकिन आप मुझे लेके जाएंगे तो एक बार चांस बनते हैं ना मिलने के। बोला हाँ, तो मुझे आपके लेवल का आना पड़ेगा ना। सर आप ज्वाइन कीजिए, परचेज करिए, इतने लोगों की परचेज कराइए, सचिन जी सामने खड़े हैं, इनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए, और इनके बाद जैसे ही बोलते हैं करके जाइए। 3 महीने का टाइम लीजिए, 3 महीने के अंदर ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सोनू शर्मा सामने बैठे होंगे, आप बैठे होंगे, आप हम सब मिलकर उससे चाय पी रहे होंगे। बोलने में क्या जा रहा है? 3 महीने के अंदर सिस्टम समझ में आ जाएगा उसको, और चल पड़ेगा। तो वो सोनू क्या, फिर तो भारी साहब से मिलेगा जाके। समझना कैसे, हमें क्या चाहिए? ताम धाम दंड भेंट। तो हमें तो भैया एक ही चीज चाहिए, हमें प्रोस्पेक्ट चाहिए। एक और चीज बता दूं आप सबको, खैर वो कभी और मीटिंग में बताऊंगा। ये कर लीजिए, 200 500 की अगर 10 लोगों को भी बताते हैं, 500 का करा रहे हैं, तो सीधे 5000 का बिजनेस आ रहा है। हम कहते हैं कि हमसे 150 पे भी नहीं होंगी, हो सकती हैं। दूसरा, इस स्कोर की वैल्यू को समझने के लिए आपको 3 4 चीजें करनी पड़ेगी। 150 पीवी 10 कोर स्टेप आपको करना पड़ेगा। टू बी ए प्रेजेंटर, आपको प्रेजेंटर होना पड़ेगा। ये जो नए व्यक्ति है मैं उनको भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी ने कल मुझसे पूछा था कि सर काम क्या करना है? काम यही करना है, पहले सीखना है ये क्या चीज है, इनको समझना है, उसके बाद काम शुरू करना है। हम समझते नहीं है, काम शुरू कर देते हैं।
टू बी ए प्रेजेंटर, यानी कि जिस तरह से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस तरह से आपके अपलाइंस आपको प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से आपको टू बी ए प्रेजेंटर करना है। माइंड सेट करना है कि 5 लोग आपको लॉयल कंज्यूमर ग्रुप के तहत पुराने या नए मिला के आपको हर महीने अपनी टीम के अंदर एड ऑन करने हैं। हमने पिछले महीने 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी जो आज परचेज कर रहे हैं, इस महीने भी आपको 5 एड ऑन करने हैं। हम पुराने लोगों में ही उलझे रहते हैं, नए लोगों को एड ऑन नहीं करते। हम पुराने लोगों में उलझे रहते हैं, नए लोगों को हम नहीं करते एड ऑन। रवि मत लिखे अभी कुछ रवि हमारा लिखने में लगा मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखा मैं इससे भूल जाता, मैं क्या बोल रहा था, मेरे को रट्टा तो लगाता नहीं उसमें। और क्या है इसमें बताइए, हम एलएसएस हो गए, ये हो गए विनिंग टीम के टूल्स। हमें टूल्स यूज करने चाहिए, हम टूल्स का यूज नहीं करते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो टूल्स का सही यूज कर रहे हैं, ईमानदारी से बताना। जिनके पास पहुंच नहीं पाए वो बात अलग है, वो हमारी मिस्टेक है कि हम उनको पहुंचा नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप किसी अपलाइन के भरोसे मत रहिए किसी भी टूल्स के लिए। बहुत इजी वे है, इजी रास्ता है। आपको क्या करना है, अपना विनिंग टीम वाला जो एक नया चला है ना, www.wtmyoffice.com, जिसमें हम मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, wtmyoffice.com, जिसके अंदर से हम जो अभी गो ग्राउंड वगैरह मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस वाले ऑफिस के अंदर जाना है, अपने जहां पर रजिस्टर्ड किया था उसको लॉगिन करना है। नीचे आ रहा है परचेज टूल्स, उसको क्लिक करना है। जोन जैसे टूल्स चाहिए उनके रेट्स लिखे हैं, टप 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 करते हुए उनको ओके करते जाइए। सेलेक्ट करिए, अपना एड्रेस वहाँ डालिए, और मेरे ख्याल से 1000 रुपये या 500 रुपये के ऊपर टूल्स फ्री हैं शायद, मुझे आइडिया नहीं है, वहाँ पता चल जाएगा, लिख के आ जाएगा वहाँ पे। और वो ऑर्डर आप कर दीजिए, 24 से 48 घंटे के अंदर कोरियर सेवा आपके घर के ऊपर मौजूद रहेगी। पेमेंट उसी वक्त कर दीजिए उनको ऑनलाइन से, और कोरियर आपके घर के ऊपर वो लिफाफा लेके पहुंच जाएगा। आप उस टूल्स को यूज करें। क्यों वेट कर रहे हो किसी अपलाइन का? अपलाइन के पास उस टूल्स को मंगाने की, आप तक पहुंचाने की इतना इतना टाइम नहीं होता उसके पास, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं। आप इसको खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं। स्कूल का बच्चा अगर हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसका कोई पड़ोसी किताबें ला के थोड़ी देगा, उसके पास फुर्सत होगी तभी ला के देगा। लेकिन हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद उस किताबों को लाना पड़ेगा। mywestrees.com के अंदर से जाके टूल्स का ऑर्डर कर दीजिए, जो आपको चाहिए, जो जो नीड है उन टूल्स के ऑर्डर डालिए। 400 500 1000 रुपए के अपने टूल्स परचेज करिए। पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब रिजल्ट मिलता है। हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम अपनी परचेज करना नहीं चाहते, हम अपने टूल्स को परचेज करना नहीं चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है विनिंग टिप का जाके स्टार्टर पैक ले लो। किसी की भी ज्वाइनिंग कराओ ना, उसको एक बोलो 400 रुपए का शायद आता है स्टार्टर पैक, 400 रुपीज का स्टार्टर पैक है। उसको बोलो कि क्या आप यहाँ ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं, क्या आप मेरे कहने से 400 रुपए के स्टार्टर पैक परचेज कर सकते हैं? 400 रुपीज ओनली। आप मुझे 400 रुपए दीजिए, मैं आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसे आप पढ़ पढ़ के घर के अंदर फ्री टाइम में सीख जाएंगे। अब करवाई तो सही, हम बोलते नहीं है, हमारी जान निकल जाती है। हमारा फोकस पता क्या रहता है, ये कमर के जुड़ के सबसे पहले परचेसिंग मारे। जो यूजर बनना चाहता है उसे तो परचेज कराइए, उसको टूल से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो हल्का सा भी लगता है, जैसे मैं गौरव ने मुझे पकड़ा कि ये फ्लैट लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो मुझे उसी तरह से डील कर रहा है। यस, रोड मैप टू सक्सेस कह रहे हैं पवन साहब। आप समझ लीजिए, आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। आप यूजर में और उसमें कैटेगरी को जानना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लायक है, कौन सा मेरे लायक काम कर रहा है, क्या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यूजर जा रहा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ काम कर सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गौरव सोच रहे हैं कि जीपी सिंह परचेज कर सकता है, वो मुझे टूल्स देने के लिए तैयार है, वो मेरे साथ सिटिंग करने के लिए तैयार है, वो बोलता है मेरे हेड ऑफिस में चलिए, मैं आपको बकायदा ऑथराइज नक्शा दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो सारे काम मुझसे करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर यूजर होता ना, खाली देखने जा रहा होता, तो मुझे एज ए यूजर ही ट्रीट करता हूँ। ये फर्क आप महसूस करिए। इन फर्कों को हम नहीं समझ पाते, जिसके कारण से हम बड़ी दुविधा में रहते हैं। दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने आपको बता दिया कि हमें किस तरह से कोर की वैल्यू करनी चाहिए, किस तरह से हम कोर जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं, कितना मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हैं। और अगर आप मेरी इन चीजों को करते हैं तो शायद आप नेगेटिव नहीं जाएंगे। आप एक और चीज समझिए कि आपको क्या करना है इस बिजनेस में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट
जो भी है, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है। कोर के बाद आपको करना क्या है इस बिजनेस के अंदर? इस बिजनेस के अंदर करना है आपको नेटवर्क। दौड़ने का बिजनेस थोड़ी है, इधर जाऊं उधर जाऊं, यहाँ भागूं वहां भागूं, फर 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 करता रहूं, ये कोई बिजनेस थोड़ी है। ये बिजनेस तो नेटवर्क क्रिएट करने का है, नेटवर्क को क्रिएट करने का। याद है मैंने एक बार मकड़ी की कहानी सुनाई थी आपको। मकड़ी शुरुआती तौर पे इतना सा एक अपना इरादा सेट करती है। मकड़ी ऐसी जगह पे काम करना शुरू करती है जहां पे उसको लगता है कि ज्यादा चहल पहल नहीं है, और फिर धीरे 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 करके वो इतना बड़ा अपना बना लेती है। दिस इज ऑल नेटवर्क। वो अपना नेट बनाती है, और फिर नेट के अंदर जो कीड़े फंस जाते हैं उनके साथ फिर वो वर्क करती है। नेट बनाती है, वर्क करती है। ऐसा ही है हमारे पास, नेट प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। हम नेटवर्क नहीं बनाते हैं जिसके कारण से हमारा बिजनेस सक्सेस में नहीं आता है। हम भाग रहे होते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं। हम इस चीज को मिस कर रहे हैं। हम लोगों को लाने में लगे हैं, लोगों की परचेस कराने में लगे हैं, लेकिन हम नेटवर्क नहीं बना रहे। अब आपको नेटवर्क बनाना क्या है, क्वेश्चन जरूर आना होगा कि नेटवर्क बनाना क्या है। स्टार्ट किया था फ्लैट के साथ से, तो फ्लैट के साथ ही जाऊं। 6 मंजिला फ्लैट मैंने सिलेक्ट किया है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4, 5, 6, ये 6 मंजिला एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लैट बने, राइट। और इसके नीचे पार्किंग एरिया है। और इस पार्किंग एरिया के अंदर 6 पिलर लगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 6 मंजिला बिल्डिंग की जो नींव है वो इन 6 पिलरों के ऊपर खड़ी है। ये आपने देखा होगा सबने, मेट्रो सिटीज में और आपकी सिटी के अंदर होता है। गाड़ियां पार्क कहाँ होंगी, यही तो होंगी, लेकिन इसके ऊपर 6 माला खड़ा है। आप जाइए किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, आप जाइए किसी भी मॉल के अंदर, वहां पे भी ऐसा ही है। ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 3-3, 4-4 बिल्डिंग खड़ी है, और नीचे पार्किंग के लिए एरिया बना रखा है जो पिलरों पे खड़ा है। अब मुझे बताइए, ये 6 पिलर हल्के होंगे कि मजबूत होंगे? आप यहाँ पे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको इस बिजनेस को भी 6 पिलर पे ही खड़ा करना है। आपको अपना ये नेटवर्क भी 6 पिलर पे ही खड़ा करना है। मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूं आपसे, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप यहाँ बहुत तकलीफ में रहेंगे। मैं नहीं कहता कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग सफल नहीं होते, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं कवर करेंगे तो कुछ वक्त के लिए आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आप बार बार चैलेंजेस फेस करेंगे। मैंने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन मैंने इस नेटवर्क को कभी नहीं छोड़ा, जिसके चलते मुझे चैलेंजेस कभी आए नहीं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो चैलेंजेस क्या आएंगे ये और बता देता हूँ। चैलेंज आएंगे कि आपका साइट मेंटेन नहीं हो रहा। चैलेंजेस ये आएंगे कि आपके नीचे वाला काम नहीं कर रहा, उसका मेंटेन नहीं हो रहा। चैलेंजेस ये आएंगे कि मेरी टीम में लोगों को पैसा नहीं आ रहा। चैलेंजेस ये आएंगे कि मेरे नीचे लोग काम नहीं करते। चैलेंजेस ये आएंगे कि मेरे नीचे परचेसिंग स्लॉट नहीं होती। कारण क्या है कि हमारी शुरू से नींव ही गलत जा रही है। हमेशा ध्यान रखिए, जो प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ करने वाले, वो काम अगर आप सारे करते हैं तो आपकी डाउन भी वो काम करती है। अगर आपकी डाउन वो काम नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि वो राइट पर्सन आपका नहीं है। आपको वही कॉपी करना है, आपको वही टीच करना है। आप कर रहे हैं, टीच करिए, आप कर रहे हैं, टीच करिए। गौरव ने मुझे बता दिया कि ये फ्लैट है, मुझे नहीं पसंद आया तो किसी और को बताएगा, लेकिन उसका सिस्टम वही है, तरीका वही है, लोग बदलते रहेंगे। यहाँ पे भी आपका तरीका एक ही होना चाहिए। प्रॉफिटेबल जाना है, सही स्ट्रक्चर बनाना है, सही बिजनेस करना है, सही वॉल्यूम लाना है, तो तरीका यही है। करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। जितने भी लोग अपना माइंड लगा के इस बिजनेस को करते हैं, अपने तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, तो उनको अपने तरीके से ही चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जो दिमाग लगा के ना करके, इस सिस्टम को फॉलो करके, अपलाइन के सबमिशन में रह के इस तरीके को अडॉप्ट करते हैं और इसी के तरीके ऊपर चलते हैं, तो 100% उनको सफलता मिलती है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको बोलना चाहूंगा कि जब मैंने आपसे कह दिया है कि 6 लाख पे काम करना है, और मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि यहाँ पे आप 5% है मेरे पास, और 5% से लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट एंड तक, लेकिन मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ 5% टू 11%। आप एज ए 5% से 11% तक किस तरह से बिजनेस को अडॉप्ट करिए, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे को अगर शुरू से सही परवरिश दी जाए, सही उसको गाइडलाइंस दी जाए, तो वो उसी लक्ष्य कदम पे चलता है।
और उसी से ही वो सीखता चला जाता है। मैं अगर उसे हिंदी ना सिखाऊं, बच्चे को इंग्लिश ना सिखाऊं, उर्दू ना सिखाऊं या कोई अदर लैंग्वेज ना सिखाऊं तो कुछ बोलेगा ही नहीं। मुझे कोई एक लैंग्वेज शुरू से उसको सिखानी है ताकि वो बोलना और सीखना और सुनना शुरू करे। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सवाल, हमारा जो काम है वो यही रहता है कि हमें एक ही चीज जो है बार बार लोगों को कवर करनी है। पहले तो बता दो, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? तो बोर हो गए ना, मेरे जोक भी आते हैं। कितने लोग बैठे हैं? हो तो नहीं, 40 रह गए होंगे। अरे भाई साहब 66 हैं, काफी लोग हैं। कविता मैडम बोलिए, नो सर हम बोर नहीं हुए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्साइटेड कर देता हूँ। मैं इस वाले सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ। कोई अगर मुझसे पूछता है कि आपका सक्सेस का रेशो क्या रहा है, तो जो मैं बताने वाला हूँ मैं उसी को फॉलो करता हूँ। आज मेरी एक बहुत पुराने लीडर से बातचीत हुई, दोपहर को मुझसे मिलने गया था। उससे मेरी एक मीटिंग शेड्यूल हुई, मैंने उसकी पिक नहीं डाली क्योंकि पहले हमारे वेस्टीज में थे, वो विनिंग टीम में ही थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने अपनी आईडी को रिजाइन कर दिया। आज उनको उनका कॉल आया कि सर मैं आपसे स्पेशल मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा आप कौन है? मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा कि सर मैं ये हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। कौन है ऐसा बच्चा जो मुझे, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ? उसने मुझे कई बार स्टेज पे देखा था, सब कुछ देखा था। जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ वो चीज उसने 2 साल 3 साल पहले शायद वो सुनी थी, 2018 में। और कहीं शायद मैं कहीं स्टोर पे था, मेरे पास आ गई थी। उसने कहा था सर मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे प्लीज बताइए मुझे यहाँ ग्रोथ कैसे करनी है। लेकिन वो सडनली ड्यू टू क्रैशेस ऑफ लाइन्स के कारण से उसने उस आईडी को खुद ही सरेंडर कर दिया और अपना रिजाइन दे दिया। आज वो दोबारा से वेस्टीज करने के लिए तैयार है। अब वो चॉइस कर रही थी कि 3 साल हो गए इस आईडी को बंद हुए, वो चॉइस कर रही थी मैं किस लीडर के साथ काम करूं जो आगरा में आज भी डटा हुआ है। तो उसे दिखाई दिया, उसने अपने स्टोर से जाके पता किया कि आज की तारीख में कौन से ऐसे लीडर है जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो भगवान ने पता नहीं है कौन है क्या है, वहां स्टोर पे बताया गया जीपी सिंह है, आप उनसे संपर्क करिए। उनका नंबर लिया, उसने मुझे कॉल किया। आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस गर्ल ने मुझे कॉल किया, मैं पहुंचा उसके पास, बातचीत की, 2 घंटे का मेरा उसके साथ डिस्कशन चला। उसने पूरी चीजें पकड़ी और उसने रियलाइज किया इस चीज को कि सर जो चीजें आपने आज मुझे बताई हैं, इसका अगर 5% ही मेरी अपलाइन ने मुझे बताया होता तो आज मैं बिजनेस कर रही होती। मेरा 5% भी मेरी अपलाइन ने नहीं बताया। मुझे आज तक ये भी नहीं मालूम कि एलओवी क्या होती है। और जब भी मैं उनसे एलओवी के बारे में पूछती थी वो कहते थे कि पहले गोल्ड क्वालिफाई करो, पहले गोल्ड करो तब एलओवी बताएंगे। सर मैं डायरेक्टर करने के लिए मैंने 16,000 20,000 अपनी जेब से लगा दिए और मुझे चेक आया 5,000 का, और मेरी अपलाइन ने सिल्वर डायरेक्टर कर लिया। मेरा पेमेंट 20,000 का क्यों लगवाया गया, मुझे आज समझ में आता है। मैंने कहा अगर आपको कोई 20,000 रुपये लगवा रहा है तो आपको पहले समझना चाहिए कि आप 20,000 क्यों लगा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम कभी कभी बहुत भयंकर मिस्टेक करते हैं कि हम उस लेवल को लेने में लग जाते हैं। आज मैं पूरा बताऊंगा आपको खोल के कि आपको बिजनेस किस तरह से करना चाहिए। आप यहाँ वन टाइम पैसा लेने के लिए नहीं है, आप यहाँ परमानेंट पैसा लेने के लिए है। एक बार में पैसा लगा के आप एक लेवल तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगले महीने फिर किया, अगले महीने भी तो आपको लोग चाहिए ना, अगले महीने भी तो आपको बिजनेस निकालना पड़ेगा। जब मैंने उससे इस तरह की कुछ बातें की तो उसको रियलाइज हुआ। उसने कहा कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आप ऐसी टीम से निकल के आए हो जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे पहले उनसे बात करना पड़ेगा। मैंने उनकी अपलाइन से उनके सामने तो बात नहीं की, जब वो चलेगी तब मैंने उनसे बात की तो उनका फोन शायद पिक नहीं हो पाया। अब जब वो फोन आएगा तो मैं उनसे बात करूंगा, वो अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वो मेरे साथ काम करना चाह रही है तो डेफिनेटली अपनी टीम में ले लूंगा। लेकिन जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे कि सर आप ले लीजिए, मैं नहीं लूंगा। कारण क्या है कि मैं रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। और कल को विनिंग टीम से ही है, पता चल रहा है मेरी टीम में कहीं बैठ गई आके, कहीं स्टोर पे मेरे साथ बैठ गई और कहीं हमारी मीटिंग्स के अंदर खड़ी होगी और वो भी सर वहां मिल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले क्लियर करूं तो ज्यादा बेहतर है, तो मैंने उसको होल्ड कर दिया। बताने का सेंस सिर्फ इतना है कि हम शुरुआती तौर पे एक अच्छे लीडर को क्यों खो देते हैं। हम उसे डिटेल में डिक्टेट में कुछ बताना ही पसंद नहीं करते, हम उसे ज्यादा बताना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तू काम कर, बस पीवी निकाल। वो पीवी निकालने में लगा रहता है, नेगेटिव होता है, 6 महीने में खत्म कर देता है। यहाँ हमें बिजनेस बड़ा करना है, इसके लिए आपको करना क्या है इसको समझिए। सबसे पहले तो आप माइंड सेट कर लीजिए, आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ 5% पे, राइट। आपका बिजनेस इमीडिएटली 6 लाख के साथ चलेगा। मैंने बीच में भी एक बार लिया था, मैं थोड़ा सा एक को बड़ा करूंगा, बाकी शायद छोटा कर दूंगा। 3 4 5 और एक 6, ठीक है। 6 लाख के कम का आप अपनी अपनी वो मत खोलिए। और ये 6 लाख ऐसे व्यक्तियों को लीजिए जो एक दूसरे को नहीं जानते, और इमीडिएटली खोलिए। जब आप नए हैं, मैं आपको 100% कह रहा हूं कि 6 तुरंत खुलेंगी।
आप फोकस तो करिए, तुरंत खुलेंगी। आपने आज बिजनेस करना स्टार्ट किए, आप 6 इजीली खोल देंगे, धड़ 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 खोलेंगे। लेकिन अभी कोई क्राउन चला, कोई ब्रोंज चला गया, कोई सिल्वर चला गया, उससे मैं कहूँ 6 खोल दे, भाई साहब उसके प्राण निकल जाएंगे। अब मैं 6 कहाँ से खोलूं, कहाँ से ढूंढूं, मुझे तो आदमी नहीं मिल रहा। डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड डायमंड क्राउन जाते वर्ण के बाद आपको साइड के लोग नहीं मिलते, क्योंकि आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी होती है, उम्मीदें आपकी खत्म हो चुकी है वहां से। और यहाँ पे जब आप नए होते हैं तो आपकी उम्मीदें ताजा होती हैं, आप प्रॉपर तरीके से 6 लोगों को खोल सकते हैं। तो 5% पे पहला आपको करना क्या है, आपको 5% पे तुरंत पहुंचते ही सबसे पहले 6 लोगों को फटाफट डाल दो, जो एक दूसरे को नहीं जानते। चाचा ताऊ की मत डाल देना साइड 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 साइड। एक कॉलोनी में 4 को घर बने हैं, चारों को 4 लाख में मत डाल देना, वो सर फोड़ देंगे एक दूसरे का। एक इस कॉलोनी का डाल दिया, एक उस नुक्कड़ पे डाल दिया, एक वो पता नहीं कहाँ का आगे आगे का डाल दिया। एक ही एरिया के अंदर ज्यादा से 2 लाख, ज्यादा किया तो लास्ट 3। एक ही एरिया में 6 लाख मत खोल दो। सपोज आप रहते हो मैनपुरी के अंदर, खोल बैठे 6 की 6 मैनपुरी के अंदर। मैनपुरी कितना, 5 किलोमीटर का। ये 6 के 6 जैसे बिजनेस बड़ा करें ना, डायरेक्टर बन जाएंगे और इनकी टीम में 100-200 लोग हो जाएंगे, तो सब एक दूसरे का माथा फोड़ रहे होंगे। फिर पता क्या करेंगे 6 महीने के बाद, सर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा। क्यों? मैंने उसको प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के लिए कल प्लान देखी गया था, उसने ज्वाइन करा लिया फलाने ने। क्यों? वो उसी का ही है, क्रॉस लिंक चल रही है आपस में। अब वो कह रहा है कि वहां मत ज्वाइन कर, तू यहाँ ज्वाइन कर। कारण क्या है? शुरुआती तौर पे नए थे तो कम वक्त एक ही सिटी के अंदर 6 डाल बैठे। सिटी छोटी थी, हम बहुत छोटे थे। सिटी उतनी रहेगी, हम सबसे बड़े हो गए। जब हम बड़े हो गए तो आपस में माथा फोड़ रहे हैं। ये सबसे ब्रांडर मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं। अपने एक सिटी के अंदर 2 या 3 लैब लास्ट, उसके बाद 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दायरे के अंदर अपनी लैबों को ओपन करिए। पहला पास। दूसरा, जब भी आप 6 करें तो कोशिश करें अपनी 100 पीवी से परचेस करें। 100 से क्यों करें, कम वक्त मैं भी कभी कभी पागलपंती करता हूँ। 150 से आप करें, क्योंकि कोर की बात कर रहा हूँ। आप अपना 150 करें और यहाँ पे कुछ मत करें, आप 100 के ही लेके चलें। मैं एक प्लान मॉड्यूल बता रहा हूँ खाली, कितनी हो जाएंगी 600 पीवी। 5% को सही तरीके से बिजनेस करने के लिए 600 के ऊपर बिजनेस करना चाहिए। 600 कोई ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है? 18,000 का बिजनेस कोई ज्यादा होता है? 20,000 का बिजनेस कोई ज्यादा होता है? पूरा महीना है आपके पास। हम लोगों ने पता कि धंधा बना दिया है। देखो मैं आप तो खुल खुल के बोलने वाला हूँ आप लोगों को। कारण क्या है कि कुछ तो या तो भाग जाएंगे और या कुछ खिलाड़ी हो जाएंगे। और भागने वाले तो वैसे भी नहीं चाहिए, खिलाड़ी चाहिए। जो भाग रहा है वो तो कम वक्त वैसे भी भाग रहा है, तो आज ही भाग जाए तो ज्यादा अच्छा है, सरदर्दी कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी। और जो काम करेगा वो बहुत अच्छा है, सही तरीके से काम करेगा। थॉट प्रोसेस हमने माइंड में सेट कर लिया है कि नए व्यक्ति को खाली जोड़ना है और उसकी सेल्फ परचेज करानी है बस। ज्यादा कर दिया तो उसे हमने फास्ट ट्रैक करा देना इस महीने बस। वर्किंग वाले की बात कर रहा हूँ, यूजर की बात ही नहीं कर रहा। यूजर तो वो जितने में आएगा परचेज करेगा, कोई नहीं पूछने वाला। यूजर तो बोनस है, अगले महीने का गारंटीड नहीं होता उसका। इस महीने जो पीवी देते वो आपका बोनस है। बोनस यहाँ से 500 भी आए, 1000 भी आए, किसी 1 लाख पे 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो बोनस है, उसे काउंट मत कीजिए। कहते हैं ना एक्चुअल पीवी और जो डबल पीवी वाला सिस्टम चलता है, तो आपका पैसा एक्चुअल पीवी से काउंट होगा। तो उस फिगर के ऊपर काउंट करिए कि आप इस तरह से बिजनेस को बिल्ड करिए। मैं बिजनेस वालों से बात कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क बनाने से बात कर रहा हूँ, मैं काम करने वालों से बात कर रहा हूँ। आगे अगर यूजर लेके जा रहे हो तो जो भी पीवी आएंगी आपका बोनस है। ठीक है, आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे 6 पीवी करके 600 यानी कि 600 पीवी इन पे निकालने के लिए इसकी मदद करनी चाहिए। किसको मदद करनी चाहिए? इसको 600 पीवी अपनी करवानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ अपलाइन। ये लीडर है, ये काम करना चाहता है, ये 10 को स्टेप फॉलो कर रहा है, ये 4 बेसिक्स फॉलो कर रहा है, ये सीख रहा है, ये एक्सपीरियंस में है। इसने 5% से प्लान कर लिया है कि मैंने कुछ सीढ़ियां सुननी है, मैंने ड्रीम एक्सरसाइज सुन ली है, और मैं 100% या क्राउन जाने के मूड में हूँ। क्योंकि क्राउन वही लोग जानते हैं जाते हैं जो पहले दिन से माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे बिजनेस बड़ा करना है। और जब बिजनेस बड़ा करना है तो मुझे इतनी 6 लाख खोलनी है, और मुझे जब काम भी करना है तो मुझे 100 पीवी पे 6 लोगों को डालना है। वो 50 की भी हो सकती है, वो 40 की भी हो सकती है, वो आपका आउटलुक है। लेकिन मेरी 6 लाख के ऊपर 100 पीवी होनी चाहिए। ये 5% के लिए होना चाहिए। जब आप 600 पीवी डालते हो तो कहीं ना कहीं आप फास्टेड चले जाते हो यहाँ पे। अब आता है दूसरा महीना। अब दूसरे महीने पे 8% के लिए आपको इन दोनों लोगों से 100 पीवी करानी चाहिए। सेम
क्या काम है अगले महीने का? माइंड सेट करके चलो। हम गलती क्या करते हैं पता है, हमें तुरंत पैसा चाहिए होता है। याद करो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, हम एक्सपीरियंस लेना भूल जाते हैं। 5 से 11% हमें एक्सपीरियंस में जाना है, वक्त देना है, यहाँ पे इंतजार करना है, नेटवर्क बनाना है, तब बिजनेस बड़ा बनता है, तुरंत नहीं बनता है। छोटा काम करो, सॉलिड करो। कहते हैं ना, कम खाएंगे पर अच्छा खाएंगे, कम काम करेंगे पर सॉलिड काम करेंगे। पूरे दिन किताब लेके बैठे रहोगे, रट्टा मारते रहोगे, एक ससुरा दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी पढ़ोगे, दिमाग से पढ़ोगे, तो पूरा दिमाग के अंदर जाएगा। छोटा काम, अच्छे रिजल्ट। बढ़िया काम, बढ़िया रिजल्ट। तरीका यही रखो। ये पहला महीना था, 100 के साथ गए। ये दूसरा महीना था, इसको साथ लेके अब देखिए लग बहुत हार्ड रहा है। कहते हैं ना, बोर्ड पे लिखा हुआ ग्राउंड पे किया हुआ फर्क होता है। लेकिन जो लोग ये करते हैं वो ग्राउंड जाते हैं, जो लोग ये करते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, जो लोग ये नहीं करते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। वो चैलेंजेस में रहते हैं। आपको चैलेंज में रहना है कि प्रॉफिटेबल जाना है। प्रॉफिटेबल जाना है तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। पहले दिन जो लिखाई पढ़ाई करी थी ना, उसमें भी तेल निकल गया था कैसे पढ़ें, लेकिन पढ़ाई की। तो पहले दिन पेपर आया था ना, क्वेश्चन पेपर, जब मेरा बच्चा क्लास पहली में था, वो पहले दिन जब वो कौन सा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल के लिए गया, तो वहां जिसने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं ही हिल गया था। अरे मैंने कहा मग दिया क्या करेगा। उसके अंदर इतने क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए थे इंग्लिश में, वो भी। और मेरा छोटा वाला बेटा जब पहली क्लास के जा रहा था, तो मैंने उस मैडम को बोला कि मैडम ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ पाएगा, आप तो उसको आंसर देने की बात कर रही हो। छोटे वाले की हालत ये थी, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल से आया था, वहाँ एबीसीडी पढ़ाते थे। और पहले स्कूल के अंदर, यस बीपीएस, पहली क्लास के अंदर उसे पेपर पढ़ा दिया 2 पेज का इंग्लिश का, हिंदी लिखने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। उसे ये नहीं मालूम कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, उसे ये नहीं मालूम इज और वाज क्या होता है, तुम उसे कॉम्प्रिहेंशन करा रहे हो क्लास फर्स्ट में। मैंने कहा मैडम ये तो नहीं कर पाएगा, तो बोला यहाँ एडमिशन हो भी नहीं पाएगा। पर वो भी तेरी, ये क्या हुआ। फिर 6 महीने हमने उसको प्री क्रॉस कराया, फिर उसके बाद उसने क्वालिफाई किया। शुरू में लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप घुसते हो काम करने के लिए तो बहुत ईजी होता है। जो लोग करते हैं सक्सेस होते हैं। दिमाग में मत डाल देना कि नहीं होता। और जो लोग लीडर हैं, जो थोड़े बहुत पुराने लीडर हो गए और अभी दिमाग लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे हाँ बकवास ये कभी नहीं होता, तो आप इस गलत फहमी में है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कभी नहीं होता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उनकी 2 ही लेग चल रही होंगी, उनकी 3 ही लेग चल रही होंगी, साइड में फड़फड़ा रहे होंगे, फर 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 कर रहे होंगे। कारण क्या है ना, शुरू से दिमाग लगाया नहीं, शुरू से सेटअप पे गई नहीं। अगर आगे चल के बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो आज चैलेंज ले लो, अच्छे चैलेंज ले लो, आगे चल के बिजनेस अच्छा बन जाएगा। जैसे ही आप 100 पीवी करेंगे तो यहाँ आपकी 200 पीवी होंगी। और ये आप 6 लाख पे 200 करेंगे, यानी कि 6 लाख पे आप 200 पीवी करेंगे, तो 6 चौक 1200 पीवी होंगी। 8% पे आप 1200 पीवी करते हैं दूसरे महीने, तो 1200 और 600 आपकी 1800 कुछ पीवी हो जाती है। अब हम तीसरे महीना पकड़ते हैं, अब हम तीसरे महीने चले गए। छोटा छोटा बिजनेस करो, फोकस करो सबके ऊपर काम करने की। यही मुझे 200 कराना है, मेरे का यही फोकस है। अगर मैंने सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ गया तो मेरे 4 आदमी तो सेट है। मुझे और नहीं पैदा करने हैं। 5 कंज्यूमर ग्रुप्स, हमें उसको भी ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने कोर की परिभाषा बताई थी कि 5 LS, यानी कि हमें 5 कंज्यूमर्स हर महीने ऐसे निकालने हैं जो हमारी 25 बार है, जो हमारी 100 पीवी के साथ जाए। तो आप यहाँ पे 2 करिए। अब तीसरे महीने में आपको क्या करना है, 1 2 3। तीसरे महीने में 1 2 3, इसके भी 1 2 3। जब आप 3 3 करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ 200 थी तो यहाँ पे आप 600 पीवी निकलेगी, सॉरी यहाँ पे 400 पीवी निकलेगी। यहाँ 100 थी, अब हमने 200 की, तो अब यहाँ 400 पीवी निकलेगी तीसरे महीने। और 400 400 400 जाएगी, तो 6 इंटू 400 कितने हो गए, 6 चौक 2400। तीसरे महीने में आपकी 2400 पीवी जा रही है, लेकिन पूरी बिछ के जा रही है। वक्त लग रहा है, महीने का काम है, 3 महीने लगातार एफर्ट डाल रहे हैं। कभी छोटा, कभी खट्टा, कभी मीठा, सारे विचार आएंगे। कभी कभी पीवी ज्यादा निकलेगी, कभी कम निकलेगी। हो सकता है इस वाली लेग में लगातार पीवी ज्यादा बढ़ती चली जाए, इसमें कम हो जाए, लेकिन एवरेज आपकी उतनी आएगी। इसमें हो सकता है 50 ही आए और इसमें हो सकता है 700 पीवी आए, लेकिन 50 आ रही होंगी, 100 ही आ रही होंगी या 500 जा रही। लेकिन आप शुरू से ही 6 को लेके चलोगे तो ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन ब्लैंक नहीं जाएगा। जरूरी है ऊपर नीचे होना, होता भी है, लेकिन ब्लैंक नहीं जाता। जब हम 6 पे नहीं काम करते हैं, 2 3 पे काम करते हैं, तो 2 3 ऊपर नीचे जारी होती है, बाकी तीनों डिट्टो अंडो चल रहा होता है, जिससे हमें आगे चल के बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही करके चौथा महीना, चौथे महीने के अंदर इस 400 को कन्वर्ट कर दो 600 पीवी के ऊपर। जब आप 600 पीवी के ऊपर कन्वर्ट करते हो, मैं एक ही लग का बता रहा हूँ, 4 महीने में 600 ले आया मैं। 4 महीने के अंदर एक लेग पे 600 पीवी डाल दी मैंने लीडर के साथ जाके। तो 6 इंटू 600, 3600। आप इन तीनों को टोटल करिए एक बार, 2400 1200 कितनी हो गई,
गणित लगाओ, 3600 और 600, 4200। आपने 4200 पीवी कर दी 3 महीने के अंदर इस छोटे छोटे सीक्वेंस से। और जब आप चौथे महीने के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे 4200 कर चुके होंगे और आप इस महीने 3600 करेंगे, तो आप ब्रोंज डायरेक्टर 3600 पीवी से क्वालिफाई करेंगे। आप एज ए ब्रांड न्यू ब्रोंज डायरेक्टर आप यहाँ 3600 पीवी से क्वालिफाई करेंगे, तो आपका चेक 3600 पे 7 या 8 का जो भी बन रहा है वो आपका बनेगा। मुझे नहीं मालूम कितने का बन रहा है, कुछ हमारे लीडर्स हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं 3600 पीवी कितने का चेक बन जाता है। वो आप है कुछ आइडिया तो मुझे लिख के दीजिए कि 600 हम 3600 पीवी हम कर लेंगे, ब्रोंज क्वालिफाई करेंगे और हम यहाँ पे अपने डायरेक्टर बोनस 3600 से करेंगे। पॉइंट नोटेड। 10,000 का चेक, यस सचिन, रवि कह रहे हैं 10,000 का चेक आएगा, वेरी गुड। 10 + 10, सचिन भी कह रहे हैं 10 + 10, यानी 3600 करेंगे तो 10,000 का चेक आ रहा है। कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर। 4 महीने का खेल है, एक दिन का खेल नहीं है। तरीके से खेल है, समझ के खेल है, बिछा के खेल है, नेटवर्क को बढ़ा के खेल है, वरना बिजनेस नहीं है। 3600 पीवी उसी व्यक्ति की होती है जो पहले दिन से बिजनेस करता है। 3600 पीवी से वही डायरेक्टर जाता है जिसके इन लेगों के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। अगर आप डायरेक्टर जा रहे हैं, आज नोट कर लो मेरी इस बात को, अगर आप ब्रोंज डायरेक्टर जा रहे हैं और आपकी टीम में 2 से 3 से 4 व्यक्ति नहीं है काम करने वाले, अगर आपकी टीम में 2 3 4 डाउन के अंदर व्यक्ति नहीं है, 4 तक ले लेता हूं, 4 व्यक्ति आपकी डेप्थ के अंदर नहीं है, वो भी 3 कम से कम लेग के अंदर, तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई मत करिए। अगर आपने बिना किसी व्यक्ति के डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया जो आपकी तरह एक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ गोते खाएंगे। आप ऐसे नौसिखिए की तरह समुद्र के अंदर कूद पड़ेंगे या स्विमिंग पूल के अंदर कूद पड़ेंगे गहरे वाले में, जहां फड़फड़ाते ही रहेंगे। या तो आपको जरूरत पड़ेगी, वो होता नहीं है वो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ जैकेट, और एक वो ड्रम सा पकड़ा देते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं उसको, और जिसमें हम डाल लेते हैं बगल में, फिर डूबते नहीं है, रबड़ का होता है कुछ ट्यूब। या तो उस ट्यूब के सहारे रहेंगे, या आप लाइफ जैकेट पहन के रखे रहेंगे, और या आप किसी के सपोर्ट में रहेंगे। यानी कि आप यहाँ ब्रोंज तो चले जाएंगे लेकिन अपलाइन का हाथ ही पकड़ा रहेंगे जिंदगी भर, मुझे बचा के रखना, ब्रोंज भी। और वो आप सिल्वर कभी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास ये लोग ब्रोंज के वक्त नहीं आएंगे। जब भी आप ब्रोंज क्वालिफाई करें तो आपके पास ये 2 3 4 5 लोग होने चाहिए जिसके साथ आप ब्रोंज क्वालिफाई करें। जब तक आप ब्रोंज क्वालिफाई मत कीजिए, जब तक आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर 3 से 4 लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करना शुरू करते हैं। पहले दिन से आज भी काम शुरू हो सकता है। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं नया दिन सवेरा को लेके, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सिल्वर जाने के लिए जब आप नीचे ब्रॉन्ज करते हैं तो इसका मतलब ये वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहा होता है। जब ये व्यक्ति डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो आपके पास यहां से देखिए कितनी पीवी आएंगी। आप 600 इंटू 5, 3000 पीवी आ रही होंगी। 1800 पीवी नहीं होती हमसे सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए। हम नीचे से तो डायरेक्टर निकालते हैं, 1800 पीवी नहीं होती। क्यों नहीं होती पता है? बहुत से ऐसे सिल्वर मैंने देखे हैं जो सिल्वर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, भाई साहब बड़ा स्वाद आ रहा था एक ही लेग पे काम करने में, इंतजार कर रहे थे, डाउन लेग काम कर रही है, गुड सर आज मैंने 2000 पीवी कर दी। कहां से? सर मेरे नीचे वाले ने 1800 मारी है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, वेरी गुड, गुड शाबाश। अपलाइन में कुछ नहीं कह रही क्योंकि उसे तो पीवी मिल रही है। तो कमा का तू नहीं सीखेगा सिस्टम तो कोई बात नहीं, मेरे नीचे तो बिजनेस आ रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं एलओ भी खींचूंगा वहां से। हम उस सिस्टम पे जा ही नहीं रहे, हम यूं भाग रहे हैं नीचे। और जब वो नीचे वाला आप डायरेक्टर बनते हो तो बड़ा मजा आता है, फूल पत्तियां ये सब कुछ सब डाल देते हो। अपलाइन भी आपको वाह वही देखी। मैं भी कमबख्त ऐसा आदमी हूँ कि मैं भी बिना लिखे कुछ मानता नहीं हूँ, क्यों मुझे खूब मालूम है कैसा गया डायरेक्टर हो, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ गुड शाबाश, कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू, गो क्राउन। हम गो क्राउन कर रहे हैं उसको, हमें मालूम है कहाँ जाएगा गो क्राउन। मुझ जैसे आदमी को तो पहले ही पता चल जाता है भाई साहब ये सिल्वर नहीं बन पाएगा, अब इसकी गाड़ी अटक जाएगी। कारण क्या है कि आप उस सही स्ट्रक्चर पे गए नहीं। जब आप किसी एक लेग से डायरेक्टर या 2 लेग से डायरेक्टर जाते हो तो ये बात तय रहती है कि नीचे वाला व्यक्ति भी 10 या 11% पे होता है। जब आप 1 या 2 लेग के ऊपर काम कर रहे हो तो दूसरा जो नीचे वाला व्यक्ति होता है बहुत तेजी से ऊपर आ रहा होता है, और वो भी सोचता है, जब आपकी फूल पत्तियां देखता है ना तो उसके अंदर भी उम्मीद जगती है कि बेटा अगले महीने में है। ऊपर वाला कहता है यस अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हें जाना है। और जैसे ही ऊपर वाले को पता चलता है कि मेरी अपलाइन ने इसको डायरेक्टर बनाने की उम्मीद कर दी है, तो ये बीच वाला सोचता है कि कम वक्त मेरा सिल्वर कौन करेगा फिर। और वो पीछे लगा रहा था ये डायरेक्टर नहीं जाना चाहिए, और ये कहता है डायरेक्टर जाना चाहिए, और ये कम वक्त साइड देखता नहीं है।
और गलती से नीचे डायरेक्टर चल जाए तो इसके होश उड़ जाते हैं, ये डीमोटिवेट हो जाता है। ये बोलता है साला पहले तो चेक आया था 10,000, 3600 से की थी, वो तो 36 तब की थी जो 6 थी, 3,000 से करके मैंने बोनस किया था 2,000 पीवी करके, और इस बार तो 200 रुपये आया। कारण क्या? नीचे डायरेक्टर बन के साइड मेंटेन नहीं हुई। अगर 3 लाख के ऊपर काम कर रहे हो, गलती से दूसरी भी आपकी क्वालिफाई हो जाए, जब दूसरी क्वालिफाई हो जाती है तो 600 पीवी इंटू 4 कितनी आ रही है? 2400। गोल्ड के लिए चाहिए 1500, मैं आपको 2400 करके दे रहा हूँ पूरे सिस्टम पे, लेकिन आपकी 1500 होती नहीं है। कारण क्या? दोनों क्वालिफाई हो गए, आपका चेक 400 रुपये नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ काम कर, मोहनलाल काम क्यों नहीं कर रहा है? वो कहता है काम कहाँ से करूँ कमक, ये दोनों तो अपना मेंटेन कर लेते हैं, साइड तो मेरी होती नहीं है। तो मैं कहता हूँ साइड डालने में क्या दिक्कत है? वो क्या कहता है कहाँ से डालूं, आदमी नहीं है मेरे पास। अब एक सिल्वर डायरेक्टर को, गोल्ड को, स्टार को कहता हूँ साइड में डाल, वो कहता है आदमी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मर गए सारे? बोला सारे मैंने यही खर्च कर दिया, वो है ही नहीं मेरे पास। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, तो हकीकत यही है। आज तो सबकी दुख दर्द एक ही साथ है, कहानी एक ही साथ बिगड़ी हुई है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली ऑन वेस्टीज के अंदर, जो जो सिल्वर डायरेक्टर हैं, ब्रोंज डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर है, स्टार डायरेक्टर है, इवन डायमंड भी है। मैंने बहुत से डायमंड ऐसे कद्दूराम देखे जिनका चेक 10,000 नहीं आता। मेरा ही एक कजन था जो मेरी अपलाइन में था, वो छोड़ गया आज बिजनेस को, नहीं करता वो कहता कि मेरे को पेमेंट ही नहीं आती। मैंने क्यों नहीं आती? बोला मेरा मेरा साला सिल्वर ही ब्रेक नहीं होता। मैंने होगा कहाँ से? तुमने सेल पे मार मार के तो गोल्ड डायमंड कर लिया अपना। अब तुम्हारा सिल्वर मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी तो अपलाइन में ना हो, मेरे यहाँ से तो पीवी आ रही है पूरी, मेरा तो धड़ल्ले से 50,000 पीवी जा रही है। मैंने कहा कमबख्त तेरी 50 आ रही है, मेरा छोटा है ना, मैं तो बोल देता हूँ, मैं तेरी 50,000 पीवी आ रही है, साइड से 1800 भी मार देगा, तू ही 50,000 का चेक है। बोला भैया वो 1800 ही तो नहीं लगती। क्यों नहीं लगती उसकी? कारण क्या है? इस पे काम ही नहीं किया उसने। हम शुरुआती तौर पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम शुरू में सस्ता काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना नहीं चाहते, हम सॉफ्ट कॉर्नर जाना चाहते हैं, हमें जहाँ सहूलियत पे तुरंत रिजल्ट मिलता है उस पे काम करने की कोशिश करते हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। 100 के साथ तो आपको बिजनेस करना ही करना है, इन 6 लेगों पे आपको काम करना ही करना है। मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊंगा, जैसे जैसे आप काम करेंगे ये लेग बहुत बड़ी जाएगी, ये छोटी 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 रहेगी और ये छोटी रहेगी। ये इस तरह का एक सर्कल बनेगा। चाहे आप सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायरेक्टर हो, या आप आगे चल के जाएंगे, आप किसी भी कंडीशन में जाएंगे आपके पास यही सर्कल मिल रहा है। एक लेग बहुत बड़ी चलेगी आपकी। ये बारिल साहब के साथ भी है, ये मेरे साथ भी है, ये सभी अपलाइन के साथ है, तो इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चलनी चाहिए। और अगर ये गलती से जीरो पड़ गई ना ये चारों, और आप इन्हीं पे ही 2 पे काम कर रहे हैं या तीनों आपकी जीरो पड़ी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ गोल्ड कर पाएंगे, बस आपका रास्ता क्राउन का खत्म हो जाएगा, और ये गोल्ड भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तब है जब यहाँ आपके 3-4 लोग काम कर रहे हो, ये 3 लोग एक्टिवली आप हों, आप और सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो ये तो बिजनेस बना ले जाएंगे। साइड आपका ब्लैंक रह जाएगा, फिर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैंने कई ऐसे सिल्वर डायरेक्टर, अभी सचिन शर्मा हमारा क्यों चला गया? गलती सचिन शर्मा की नहीं है, बहुत अच्छा लीडर है, अच्छा काम कर रहा था, खूब मेहनत कर रहा था, गोल्ड की तैयारी कर रहा था, सिल्वर डायरेक्टर था, एक नीचे क्वालिफाई, सिल्वर डायरेक्टर नीचे एक और सिल्वर था, उसके उसके नीचे एक और डायरेक्टर था, अनीश उसके नीचे सिल्वर था, उसके नीचे एक और डायरेक्टर था, उसकी एक दूसरी लेग के ऊपर एक और संतोष चौधरी था, एक यहाँ डायरेक्टर, एक यहाँ डायरेक्टर। भाई साहब गोल्ड की तैयारी थी ना उसकी तो पूरी, गोल्ड जा सकता था, 60 उसके 2 थे, लेकिन वो कमोकट गोल्ड के लिए 1500 भी नहीं कर पाया। आप उम्मीद कर सकते हैं मैंने क्यों उस लीडर को खो दिया? आज बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, आज मेरा मन है इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे एक ही परिवार से आते हैं और मैं कभी नहीं चाहता कि आप एक गलत चीज में चले जाएं। उस लड़के की ये दोनों लेग क्वालिफाई हो रही थी, साइड से वो 1500 नहीं कर पाया, मैंने भी उसकी अदर लेग पे भी एफर्ट डाला, ये दोनों लेग मेरी सबमिशन पे चल रही थी, इन दोनों के साथ में प्रॉपर तरह आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मैनपुरी बहुत ज्यादा काम कर रहा था, इटावा बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मैं गिरोर विरोड सब जगह में काम कर रहा था। यानी कि इन दोनों लेगों को पूरी कॉर्डिनेशन के अंदर मैं लेके चल रहा था, और उससे मैं एक ही बात कहता था कि आप साइड से 1500 करने की कोशिश कर यार, कर तो सही, कोशिश कर, और मुझे बता कहाँ काम करना है। वो एक ही चीज कहता था, सर प्रोस्पेक्ट नहीं है मेरे पास। अब प्रोस्पेक्ट क्या मैं पैदा कर दूं? मैं लाके यहाँ उसके 4-5 जोड़ता रहूं? जब मैं इसी की 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास तो 10,000 लोग हैं, मैं 10,000 लोगों की जोड़ दूं क्या?
यहाँ पे वर्षा मैडम बैठी हुई हैं, कल को वर्षा मैडम बोलेगी सचिन शर्मा के आपने 6 लगाए, 6 पे काम कर रहे हो, तो मेरे पे क्या, मेरे से तो सुना ही कोई आपकी, आपको मेरी 6 बनानी चाहिए। तो इसका मतलब है जीपी सिंह सबकी 6 चलाए, तो ये अपलाइन क्या करेगी ऊपर बैठ के, ये वर्किंग ये क्या करेगा ये व्यक्ति। कारण क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन होती है, वो आपकी 1 या 2 लाख के ऊपर आपकी लीडरों को संभाल सकती है, लेकिन आपकी 6 लाख के ऊपर काम नहीं कर सकती। इस व्यक्ति को पैसा चाहिए तो अपना साइड तो काम करना पड़ेगा। इससे ये साइड नहीं हुई, इसने बहुत जोर लगाया, इससे 1500 पीवी नहीं हुई। एक बार नहीं हुई, दूसरा जोर, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरा जोर, तीसरी बार नहीं हुई तो उसने चौथे जोर में दम फूल गई, वो फिर उसने छोड़ दिया। उसने कहा कि सर मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, जबकि दोनों लेग चल रही थी, ये काम करने को तैयार नहीं, दोनों लेग चल रही थी, मैं आगे निकल गया, ये वहीं बैठ गया, और 1.5 साल के बाद इसने बिजनेस क्विट कर दिया। ईमानदारी के साथ बताओ गलती कहाँ थी, उस व्यक्ति में, मुझ में, या तरीके में? मुझे पता है 10:30 हो गया, मैं आप लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं हूँ आज। मुझे पता है 57 हो गया, 11 बजे तक हो सकता है 20 हो जाए, मुझे कम वक्त चाहिए वो 20 ही। मैं तो उन 20 के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बिजनेस को करने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है सही तरीका। वरना सचिन शर्मा जैसा हाल बहुत लोगों का होने वाला है। सचिन शर्मा वो गोल्ड नहीं कर पाया, दोनों लेग उसकी क्वालिफाइड थी, लगातार क्वालिफाई हो रही थी, लगातार वो दोनों एफर्ट डाल रहे थे, इस लेग पे भी और उस लेग पे भी, दोनों तरफ से एफर्ट चल रहा था, वो नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। मैं भी संभाल नहीं पाया उसको, जबकि मैं कितना काम करता हूँ। मेरी साइड लेग है वो, मेरी एक फ्रंट लेग है वो सचिन शर्मा, मेरी एक नई मतलब अलग एक लेग है जिसमें क्राउन किया था, उस लेग पे मैं उस व्यक्ति को संभाल नहीं पा रहा था। कारण क्या था कि मैं उसके कितने लोगों को संभाल सकता हूँ। अब समझिए, इसके नीचे एक व्यक्ति है, उसकी खुद की 6, इसके नीचे एक है, उसकी खुद की 6, उसकी भी 2 लेग संभाल रहा हूँ, उसकी ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 6 लोग तो मेरे पास एक ही लेग के हो गए। अब एक व्यक्ति जीपी सिंह इन 6 के पीछे पूरे हफ्ते भागता रहेगा, तो उसकी अदर 6 लेग पे जो लोग हैं, उसकी अदर लेग पे 6 और जो लोग हैं, उनके साथ तो जीपी सिंह चक्री बन जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना जीपी सिंह इतना काम करते हैं हम तो जिंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। जीपी सिंह काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो इन सबको सपोर्ट करना चाहता है। वो एक एक व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करता है, उसे भले ही एक्स्ट्रा काम करना पड़े। आपको अंदाजा लग जाए, मैं 24x24 काम करता हूँ, मैं 24 में से 24 घंटे काम करता हूँ। बहुत से बोलते हैं कि सर सोते कब हो, मैं सोते वक्त भी काम करता हूँ। कई बार तो मैं प्लान दे रहा होता हूँ, रुचि मैडम सो रही होती है, बोलती है क्या हो गया, एकदम जगा देगी, क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, ये प्लान व्लान क्या कर रहे हो, मैंने को ये भी चलता है क्या? कभी कभी सोते सोते मेरा प्लान शुरू हो जाता है, कभी कभी पता नहीं क्या बड़वाने लगता हूँ बीच में, कोई काम छूट गया उसको बड़बड़ा रहा हूँ, वो एकदम से मेरे को हिला देगी, क्या दिमाग खराब कर रहे हो, मैंने कहा क्या हो गया, हमें पता नहीं है, लेकिन 24/7 चल रहा है मेरा काम। चॉइस इज योर्स कि आप किस तरह से इस बिजनेस को करेंगे। समझ के करेंगे, 100 पीवी 6 लाख, अगले महीना 200 पीवी 6 लाख, अगले महीना 400 पीवी 6 लाख, चौथे महीना 600 पीवी 6 लाख। 4 महीने का कंसेप्ट पकड़ लीजिए, 600 पीवी 6 लाख के ऊपर काम करिए। 4 महीने के बाद जीवन भर आप क्राउन तक चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा यहाँ पैसा कमाने से। ये 4 महीने समझ के पूरी जिंदगी पैसा लेना है, 3-4 महीनों को छोड़ के पूरी जिंदगी टेंशन में रहना है। चॉइस इज योर्स। आज जो मैं बताना चाहता था वो यही कंसेप्ट था, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो लोग सक्सेस होते हैं वो इन शुरू के 4 महीने के अंदर सब कुछ झोंक देते हैं, और जो लोग सक्सेस नहीं होते हैं इन शुरू के महीनों के अंदर 4 महीने अपना दिमाग लगाते हैं। आप या तो दिमाग लगा लीजिए, सब कुछ झोंक दीजिए। दूसरा, जो सब कुछ झोंकते हैं वो शर्म, शंका और हया, वो सब छोड़ के चलते हैं। ये 3 चीज छोड़ने वाली होती है। जो यहाँ सक्सेस पाता है इन तीनों चीजों को छोड़ के चलता है, शर्म, शंका, हया। और 3 चीज वो होती हैं जिसे वो हमेशा पकड़ के चलता है। ये 3 चीज हैं जो मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास। 3 चीज छोड़नी है और 3 चीज पकड़ के चलनी है। मेहनत, जी तोड़ मेहनत होनी चाहिए। धैर्य, मेरे पास धैर्य होना चाहिए, मेरे पास ये 4 से 6 महीने का धैर्य होना चाहिए। मुझे अपना स्ट्रक्चर सही करना है, मुझे अपना नेटवर्क सही करना है, और प्लस मेरे अंदर लगातार प्रयास करने की उम्मीद होनी चाहिए। यस, मुझे लगातार प्रयास करना है।
मुझे कोई क्यों आज तक डिमोटिवेट नहीं कर पाया कि मैं पिछले पौने 2 साल से आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ कोई कर सकता है क्या? रात को डेली 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, रात को डेली 9 बजे कुछ ना कुछ लेके जाना, रात को डेली वो 9 बजे आप लोगों के साथ बैठ जाना, कुछ ना कुछ आप लोगों के पास बताते रहना। कितना दिमाग में लगाता हूँ, कितना दिमाग में चलता हूँ, पता है आपको? ऐसे रजिस्टर ना जाने कितने भर दिए मैंने, ये पूरे रजिस्टर भर रखा है मैंने। ये बच्चा पिछले क्या डेट है इसमें? इसमें डेट लिखी है जुलाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई को ये रजिस्टर लाया था और अभी देखो पूरा भर चुका है। कम वक्त सुबह से शाम तक तो बाहर घूमता हूँ गाड़ी के ऊपर, सुबह से शाम तक बाहर मीटिंग करता रहता हूँ, ये रजिस्टर को भरता हूँ, लेकिन काम करता हूँ। क्या कहा है कि आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, प्लस आपको धैर्य रखना है। मेरे अंदर बहुत धैर्य है, यही कारण है कि पौने 2 साल से लगातार आपके साथ काम कर रहा हूँ, जूम के ऊपर काम कर रहा हूँ और लगातार प्रयास करना है। मैंने लगातार अपने ऊपर इसमें प्रयास किया। यही कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमेशा से कहता हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चेक आपको करना है कि आज के इस सेशन से आप क्या समझे। टाइम बहुत हो गया, मुझे पता है, मैं 40 मिनट ओवर हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट सेशन था कि ये हो सकता है कि आपके आने वाले समय को बदल दे। आज 11 तारीख हो गई है, कल 12 तारीख है, कंसिस्टेंसी का लास्ट डे है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दिन हर महीना। आप ये मत सोचिए कि जुलाई के महीने के अंदर बिजनेस नहीं हुआ तो अगस्त के महीने में ट्राई करते हैं। अगर आप ये सोच के बिजनेस को करेंगे तो अगस्त भी निकल जाएगा, सितंबर भी निकल जाएगा, अक्टूबर भी निकल जाएगा। इस बिजनेस को पाने का, इस बिजनेस के अंदर सक्सेस पाने का सबसे सही तरीका एक ही है कि आपको यहाँ जंग लड़नी है। जंग भी ऐसी जो जीत की जंग होती है। कोई भी सैनिक अगर युद्ध में जाता है, या जब भी महाभारत या रामायण या कोई भी युद्ध हुआ है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान या चाइना का युद्ध हुआ है, या आस पड़ोस का भी युद्ध हुआ है, आस आपके आस पड़ोस में कोई लड़ाई होगी, चलो आपके स्कूलिंग लाइफ में ना एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी, तो उस लड़ाई में आप क्या सोचते हो कि सामने वाला हार जाए? ईमानदारी से बताना। पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई होगी, सामने वालों की गाड़ी वाले ने ठोक दिया आपको सड़क पे और आप दोनों उलझ गए आपस में, तो क्या दिमाग में रहता है? क्या इसको ठोक के मारूंगा, ये रहता है ना। आज इसको मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको गुस्सा आ गया, आपके किसी बच्चे को, ब्रदर को, भाई को, किसी को भी किसी ने कर दिया, तो एक ही माइंड में रहता है, बेटा छोड़ूंगा नहीं उसको। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आज अपलाइन ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, अबे फोन तो उठा ले मेरा एक बार, मानूंगा नहीं कहे बिना इसको। इतनी सुनाऊंगा, इतनी सुना, वो बात अलग है, बाद में सॉरी बोलूंगा, लेकिन सुना तो मैं दूंगा। क्या फोकस रहता है? एक ही फोकस रहता है कि मुझे जो करना है वो करना है, फिर मैं कुछ नहीं देखता। उसी तरह का है ये नेटवर्क इंडस्ट्री। इसके अंदर भी अगस्त के महीने के अंदर जो आपका लेवल है वो आपको पूरा करना है। जितने 5% से 11% थे उसको इसी हिसाब से काम करना है। जितने ब्रोंज डायरेक्टर बन चुके हैं अब तक, या सॉरी जो भी नॉन क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर हैं, उनको इस महीने ब्रोंज करना ही करना है। डबल पीवी स्कीम है, आप उसका फायदा उठाइए। नई आईडी के ऊपर 100 पीवी की परचेस करिए, 3000 की परचेस करिए। कुछ प्रोडक्ट की नॉमिनेट उन्होंने किए हुए हैं, जैसे सप्लीमेंट्स के ऊपर लेंगे आप, अगर जो 2-3 कैटेगरी दी हुई है उसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो 100 पीवी की 100 पीवी फ्री चल रही है, आपको डबल पीवी मिल रही है। उसके तहत आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो 11% है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप क्वालिफाई डबल पीवी से करते हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन को एक्चुअल पीवी 2600 से करिएगा, उससे आपको चेक अच्छा आएगा। अगर आप उससे 2000 से क्वालिफाई करेंगे तो इसका मतलब 1000 ही पीवी करेंगे तो आपका चेक 1000 पीवी के हिसाब से आएगा। क्वालिफाई जरूर हो जाएंगे लेकिन 1000 पीवी के हिसाब से आएगा। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कुछ टाइम से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दलदल से में फंस जाते हैं, हमें पुशअप चाहिए होता है, हम पुशअप से निकल नहीं होते हैं। कभी कभी हम, ये होगा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, कभी कभी मेरे साथ भी था ये, कि आप अगर कहीं होल्ड हो गए, अभी 11% पे आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं डायरेक्टर को, लेकिन आप क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। हर महीने कुछ ना कुछ हो जाता है, हर महीने पीवी नहीं होती है, कभी वो लीडर नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में डबल पीवी आपके लिए फायदा देती है। आप एक बार उस बाधा को तोड़ दीजिए, ब्रोंज क्वालिफाई करिए। एक बार ब्रोंज क्वालिफाई करेंगे, इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लीजिए, पहले दिन से लग पड़िए, 6 पे काम करिए, रिजल्ट आएगा। जो ब्रोंज पहले से थे, जो क्वालिफाई थे, उनको इस महीने क्वालिफाई करना ही करना है। युद्ध है, जा रहे हैं हम लड़ाई लड़ने तो हमें जीतना है। जीत के लिए उतरिए, क्वालिफाई करना ही है। क्वालिफाई करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो अगले महीने फिर कोशिश करेंगे। लगातार प्रयास का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वालिफाई करने की कोशिश करें। लगातार प्रयास का मतलब सिंपल सा होता है कि हमें यहाँ जीत के लिए जाना है। अगर आप सिल्वर हैं तो अभी से प्रयास करिए, मुझे सिल्वर क्वालिफाई करना है। अगर आप गोल्ड हैं तो अभी से प्रयास करिए, मुझे गोल्ड क्वालिफाई करना है। अगर आप यहाँ स्टार हैं तो अभी से क्वालिफाई करने की कोशिश करिए कि मुझे अपना स्टार को क्वालिफाई करना है।
मेरी जब डेप्थ के 3 डायरेक्टर्स क्वालिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं स्टार क्वालिफाई करूंगा। लेकिन स्टार के लिए आप माइंड सेट करिए कि मुझे साइट से अपनी इतनी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इतनी वैल्यू नहीं निकालेंगे तो साइट से स्टार नहीं कर पाएंगे। कभी कभी लोग गलती कर जाते हैं कि नीचे वाले क्वालिफाई कर जाते हैं और हम बाहर की साइड वाले लेग को नहीं कर पाते हैं। उसको फोकस अभी से रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्वालिफाई करिए। कल लास्ट दिन है हमारे कंसिस्टेंसी का, उस कंसिस्टेंसी के तहत अपने पीवी को डालिए। 150 पॉइंट के साथ जरूर जाइए। अगर हम सारे के सारे 150 करेंगे तो आप समझ सकते हो कितना इजी हो जाएगा बिजनेस करना। आपकी डेप्थ में 5 लोग हैं, मान के चलिएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी डेप्थ में 5 लोग हैं और पांचों पीवी 150 पीवी कर रहे हैं, तो 150 इंटू 5 कितनी होगी सर? इतनी पीवी सीधी सी बनती है 5 लोगों से, सीधी सीधी 150 पीवी निकलती है। एक्टिव लोगों के साथ हम कोर के साथ जा सकते हैं। एक्टिव कोर नहीं करेगा तो फिर कर क्या रहा है? एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज अपलाइन डे था, अपलाइन डे के दिन बहुत अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति ने अपने अपलाइन की फोटो डाली। ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आज हमारे एक हरिकांत है जो राजस्थान से है, उसने मेरी सबकी अपनी अपलाइन की फोटो डाल के इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली एसपी भारिल साहब को टैग कर दिया। अब भारिल साहब ने उसकी स्टोरी को उठा के अपने साथ टैग कर दिया। उसमें सबसे ऊपर मेरी फोटो आ रही थी, तो वो समझ गए कि जीपी सिंह की टीम से, उन्होंने उठा के उसको अपनी वाली लिस्ट में टैग कर दिया। अब मुझे फिर दिखाया किसी ने कि देखो भारिल साहब ने हरिकांत की इस स्टोरी को अपने उसमें टैग किया है। तो जो मैंने देखा वो टैग मेरे पास भी था उनकी तरफ से। तो मैंने कहा सर, यहाँ से वहां गया, वहां से मेरे पास घूम के आ रहा है। मैंने कहा ये भी अच्छा है। देखिए भारिल साहब क्या देख रहे हैं। अभी क्या ब्रोंज डायरेक्टर था वो, एक ब्रोंज डायरेक्टर किस तरह से टैग करता घूम फिर के मेरे पास आया था। दैट्स वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज है। अपलाइन डे के दिन आपने अपने अपने अपलाइंस का सम्मान किया। बस उसके सम्मान के लिए वो जो कह रहा है उसकी बात को मान जाओ। इस तरह से इस बिजनेस को लेकर चले जाओ, हम सारे के सारे प्रॉफिटेबल चले जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल है तो 5 मिनट है अपने पास। 46 हो गए, 45 मान लेते हैं, 50, 9, 11, 10, 50 पे हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। किसी को कोई सवाल है तो हैंडल कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समझ में ना रहा हो, कुछ भी हो, प्लीज फटाफट। कोई भी हैंडल करो, कोई नहीं है। आप लोग ये तो सवाल नहीं होते हैं, बड़ी दिक्कत तो ये है। या तो सब समझ चुके या कम वक्त कोई नहीं समझा। दो ही कारण है, तीसरा तो नहीं है। अब मैं क्या समझूं? इतना तो लिख दो कि सब समझ चुके कि कोई नहीं समझे। कई तो पता है मुझे प्राइवेट में क्या लिख देते हैं, सर जो आप बोलते हो ना बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन कम वक्त समझ में कुछ नहीं आता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सुन क्या कर रहे थे? बोला सर आपका बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा मीठा प्यारा सा धप करके अंदर जाता है, लेकिन सुबह साला वैसे ही हो जाते हैं। मतलब सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो सोच रहा अपना ही दिमाग काम करता है। अरे मेरी दिमाग को, मेरी बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, उसके हिसाब से काम कर लो तो रिजल्ट मिल जाएंगे। अपने दिमाग से काम करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। मैं भी आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं अपने दिमाग से काम नहीं करता हूँ, मैं भी अपनी अपलाइन से दिमाग के काम करता हूँ। यही कारण है कि भायल साहब हमें बहुत मानते हैं, बहुत समझते हैं। तेजपाल जी हमें बहुत मानते हैं, बहुत समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके कहे हुए लक्ष्यों कदम पे चलता हूँ। मैंने कल बताया था ना, कल मैंने डाला था कोर की एक अपनी फोटो, सब कुछ अपडेट की थी, लेकिन मैंने वो फोटो वहां पोस्ट नहीं की। कारण क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा मेरे को बोल दिया था इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। मैंने कहा छोड़ो सर, आप अगर इसको बोल रहे हैं थोड़ा सा आपको हल्का सा कंफ्यूजन है तो मुझे नहीं डालनी चाहिए। मैंने अपनी वो चीज एकदम से बंद कर दी, जरूरत क्या जब प्लान कह रही है तो। आजकल सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्या बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तरीका यही है, जो लोग लास्ट, जो लोग इस कही हुई बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो लोग इन कही हुई बातों पे एक्शन कर लेते हैं, जो लोग इन कही हुई बातों को डुप्लीकेट करते हैं, जो लोग ऐसे करने वाले लोगों को अपनी टीम में ढूंढ के लाते हैं, वो ऐसे लोग जो अपने जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के इस बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करते हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर क्राउन जाते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। जो लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं, ये 5% से लेकर के 8%, जो 5% नहीं छूटा वो 8% छूट जाता है, 8 नहीं छूटा वो 10 पे छूट जाता है, और जो 10 नहीं छूटा वो ब्रोंज होते होते छूट जाता है, और जो ब्रोंज पे नहीं छूटा वो सिल्वर होते होते छूट जाता है, और जो सिल्वर पे नहीं छूटा वो गोल्ड होते हुए छूट जाता है, और जो गोल्ड नहीं हुआ वो कभी छूटता तो नहीं है। मैंने आज तक कभी स्टार एंड को छूटते हुए नहीं देखा, क्योंकि हमारे स्टार में कभी छूटते नहीं है, क्योंकि इतने वो पक चुके होते हैं कि वो कम वक्त समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन थैंक गॉड कि अपनी टीम के अंदर ऐसा कोई स्टार नहीं है जो इस चीज पे काम नहीं करता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
एक लीडर ने मुझसे पूछा है, सर मेरे नीचे कोई लेग नहीं है तो मुझे क्या करना है? सवाल पूछा है, अच्छी बात है, आप लोग तो डर जाते हो, लिख दो, मुझे प्राइवेट में लिख दो। एक लीडर ने पूछा है, मेरे नीचे कोई लेग नहीं है, मुझे क्या करना है? मैम आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगातार प्रयास करना है। आपके नीचे कोई लेग नहीं है, इसका मतलब साफ है कि आपको अभी तक वो सही व्यक्ति नहीं मिला है, जो आपके जैसा है, जो आपकी तरह सोचता है, जो आपकी तरह काम करता है। अभी हम सही व्यक्ति तक पहुंचे नहीं है, जिसके चलते अभी तक हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति आया नहीं। अभी तक जो आपने बिजनेस किया है, वो आपने अपने मिलने वालों के साथ बिजनेस किया है। यानी कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और जो आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, जो आपके रिश्तेदारी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके एरिया के इर्द गिर्द वाले लोग, जिन्हें आप बहुत समय से जानते हैं, ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे, मेरे साथ आज तक नहीं आए, तो आपके साथ कैसे आ जाएंगे? लेकिन इन लोगों के थ्रू होके ही हम बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। हम इन लोगों के पास गए, ये हमारे साथ नहीं आए, इसका मतलब हमें ये एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसे लोग शुरू में तो नहीं आते, लेकिन बाद में जरूर आते हैं। अब हमें अगला करना क्या है? अब हमें काम करना है, जो आपका एरिया है उसके 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अपनी सर्कल को चेंज करो और उस मीटिंग को 10, 20, 50 किलोमीटर के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपलाइन के साथ जाना पड़ेगा, अपलाइन से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, करूंगा मैं कि अपलाइन भी थोड़ा सा अपने ऐसे एक्टिव लीडर के सपोर्ट में रहे, उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि हम किन लोगों की तलाश में हैं? हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो काम करना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। हमारे पास ही इतने लोग बैठे हैं, हम उन्हें छोड़ छोड़ के नए लोगों को ढूंढने में लगे। तो बेहतर है जो अपलाइन ऊपर बैठी है, उनका काम क्या है, अपनी डेप्थ के अंदर देखिए कितने लोग एक्टिवली काम करना चाहते हैं, अब उन्हीं पे लग पड़िए, उन्हीं को प्रॉफिटेबल बना दीजिए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। हम अक्सर यहाँ भी एक मिस्टेक कर जाते हैं। दूसरी एक और बात, जब भी आपका बिजनेस ना चल रहा हो, तो अब कभी भी अपने अपलाइन को कोई अशब्द मत करिए, अपनी अपलाइन से क्रॉस क्वेश्चंस मत करिए, अपनी अपलाइन को उल्टा जवाब मत दीजिए। कभी कभी हम थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, या कोई हमारे भाई बंधु होते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे पुराने सगे संबंधी हैं, तो हम उन्हें कुछ भी कह लेते हैं। आप समझिए, संतोष जो स्टार डायरेक्टर है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन का समझते हैं, दोनों चड्डी में घुमा करते थे। बचपन, पहली क्लास से हम दोनों एक साथ रहे, मेरा ही हम उम्र के हैं, हम दोनों एक ही साथ के हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 6-8 महीने का डिफरेंस है, लेकिन वो मुझे हमेशा सर कह के कहता है। मैं उसे कई बार कहता हूँ कि मैंने कहा यार, सबके सामने तो चलो चलता है, लेकिन अकेले में सर मत बोला करो। तो वो क्या कहता है पता है? नहीं सर, अगर मैंने अकेले में, यार तू यार बता यार क्या कर रहा है, अगर ये करना शुरू कर दिया, ये कर सकता हो, क्योंकि मेरा बचपन का यार है वो। हमने बहुत ऊधमबाजी की है, बहुत खेले हैं, स्कूलिंग लाइफ हमने झेली है आपस में, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर मैं किसी डाउनलाइन के सामने गलती सी बात बोल बैठा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए अब उसके अंदर से सर ही निकलता है। दिस इज द एक्चुअल रेस्पेक्ट। ऋचा जी मेरी रिलेटिव है, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि मेरे लिए उसने कोई ऐसी बात की हो या मेरे से उसने ऐसा कुछ कहा हो। उसने हमेशा दर्जा मुझे अपलाइन का ही दिया है। इसी तरह से आपका अगर कोई रिलेटिव में है, आपके कोई घनिष्ठ है, आपके कोई नजदीक है, वो आपकी अपलाइन है, तो आप उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करिए जैसे वो एक्चुअल आपकी अपलाइन है। पर्सनल रिलेशन अलग चीज होती है, लेकिन बिजनेस का रिलेशन अलग चीज होती है, उसे मिक्स मत करिए। अपलाइन ऑलवेज लाइफलाइन होती है, ये ध्यान में रखिए। अगर उस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है, उसकी बात को डिनाई मत करिए, उसकी बात को पकड़ के चलिए, वो 100% आपको सपोर्ट करेगा। लास्ट, क्योंकि टाइम बहुत हो गया मेरे पास, हमेशा ध्यान रखिए, अपलाइन उस व्यक्ति की जी जान से मदद करता है जो उसके ऊपर वो ब्लैंकली अंधा होकर विश्वास करता है। आपको अपनी अपलाइन के ऊपर ब्लैंक होकर विश्वास करना पड़ेगा, वो आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। ब्लैंक हो जाइए उसके लिए। उसने अगर बोल दिया है तो राइट सर। आज भी जीपी सिंह क्राउन है, तेजपाल जी यूसीडी है, जीपी सिंह आज भी ब्लैंक है, आज भी ब्लैंक है। अगर बोल दे मेरे लिए फाइनल है, जरूर क्या है, मैं भी तो क्राउन हूँ, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, वो यूसीडी है तो क्या हुआ, मैं भी 2 लाख खड़ी कर दूंगा, मैं यूसीडी चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात है क्या? 1 लाख से ऊपर का तो पे आउट मेरा भी है, ऐसी क्या बात है? इस एटीट्यूड के साथ काम करूंगा तो मेरा एंड है। मैं सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम कर रहा हूँ, इसीलिए भारल साहब भी मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए पूरी टीम भी हमें पसंद करती है। यही कारण है, अगर आपको लोग पसंद तभी करेंगे जब आप अपनी अपलाइन का रेस्पेक्ट करें। आज अपलाइन डे है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसी तरह से काम करते रहिए। कोई भी परेशानी है, टेंशन आई, डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, विश्वास रखिए, आप सफल जरूर होंगे। अगर तब भी कोई आपको आज दिक्कत आ रही है तो कल आप मुझे कभी भी कॉल कर लीजिए 8 बजे के बाद, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा काम करूंगा, जिम विम स्टार्ट कर दिया हमने, तो 8 बजे के बाद आप मुझे कॉल करिए।
आपको ऐसा लगता है कि किसी सवालों के जवाब पर्सनली मुझसे चाहते हैं या आप और कुछ समाधान चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपकी अपलाइन से उसके लिए बात करूँगा, पर्सनली बात करूँगा एज़ ए क्राउन अपलाइन, और हम आपकी चीज़ों का समाधान ज़रूर करेंगे कि आप लोग हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें नए लोगों से ज़्यादा आप लोगों की चिंता है, क्योंकि आप सब वो लीडर हैं जिनकी तलाश के लिए हम बाहर जाते हैं। आप सक्सेस हो गए तो हमारे लिए सक्सेस है ना सब कुछ। तो आपको सक्सेस कर दें, बाहर वाले तो झक मार के आ जाएँगे अंदर। आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन आपका बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। मिलेंगे कल रात को 9 बजे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।